अध्याय 30 रैंकिंग। इस समय परीक्षण स्थल पर केवल 3 लोग ही बचे हैं। मुकदमे में शामिल बाकी सभी लोग तीनों को खौफ भरी निगाहों से देख रहे हैं। इतने लंबे समय तक इस तरह के दर्द को सहने के बाद क्या वे अभी भी सामान्य इंसान हैं? क्या उनमें कुछ विशेष गुण जागृत हो गए होंगे? लिन जुबान लगातार जियांग ये को घूर रहा था, उसकी पलकें लगातार फड़क रही थीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस आदमी को भी वही आनंद मिल रहा होगा जो मुझे मिल रहा है? ये सोचते हुए लिन जुबान थोड़ी दूर खड़े ली जिचाओ की ओर चली और फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारे सहपाठी का नाम क्या है? उनका नाम जियांग ये है। मंच की ओर देखते हुए ली झिचाओ भी कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। इन तीनों मुकाबलों में जियांग ये ने उनके अंकों को पूरी तरह से पछाड़ दिया। धिक्कार है, इस आदमी ने जरूर कोई खास दवा ली होगी, इसीलिए तो वो मुझे बता नहीं रहा। ली झिचाओ ने मन ही मन सोचा, मैं बाद में उससे कड़ी पूछताछ जरूर करूंगा। उसके बगल में लिन जुबान की पुतलियां भी कसकर सिकुड़ गईं। तो वह जियांग ये है। जियांग ये को देखकर लिन जुबान ने सोचा, क्या ये वही व्यक्ति है जिसने मार्शल आर्ट विल में परफेक्ट्स को हासिल किया है? वह जियांग ये को पहले से नहीं जानता था और न ही उससे पहले उसका नाम पता था। ऐसा लगता है कि आम वर्ग पूरी तरह से बेकार लोगों से भरा नहीं है। लिन जुबान ने चुपचाप सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश मैं अभी भी हाई स्कूल के पहले वर्ष में हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे वर्ष में होता तो जियांग ये मेरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में योग्य नहीं होता। ... परीक्षण स्थल पर जियांग ये पालथी मारकर बैठ गई। इस समय ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अंतहीन सल्फ्यूरिक एसिड से निगला जा रहा हो। त्वचा, मांसपेशी और हड्डी का हर इंच असहनीय दर्द सह रहा था। सहन करना। जियांग ये ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दांत पीस लिए। उनका लक्ष्य केवल प्रथम स्थान के लिए लड़ना नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि इस दर्द से उनके शरीर को बहुत फायदा हुआ। जब भी दर्द अपने चरम पर पहुंचता था, जियांग ये के शरीर में एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ जाती थी। इसका कारण ये था, जब थंडरफायर ऊर्जा से युक्त गैस उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसने उसकी पूरी कोशिकीय संरचना को तेजी से रूपांतरित कर दिया। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। इसे सहन करने से अपार लाभ मिलने की उम्मीद थी। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक। बड़ी सफलता 41% 42%। तारों भरी आकाश ऊर्जा का उपयोग करके शरीर को शुद्ध करना वास्तव में आश्चर्यजनक साबित होता है। महज आधे घंटे में ही यह एक दिन की खेती के परिणामों से कहीं अधिक परिणाम देता है। जब साधना तकनीक में बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ी मात्रा में तारा ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं को परिष्कृत कर सकता है। इससे खेती की गति तेज हो जाती है। शिक्षक के अनुसार स्टार एनर्जी की कीमत बेहद अधिक है, जो केवल अति धनाढ्य लोगों के लिए ही वहनीय है। हालांकि वर्तमान परीक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है। यह अवसर दुर्लभ है और जियांग ये ने अंतिम क्षण तक डटे रहने की योजना बनाई थी। समय बीत गया। पलक झपकते ही 15 मिनट और बीत गए। मंच पर वांग जियांग की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, चौथा स्तर सक्रिय करो। स्विश। अचानक ही परीक्षण स्थल के भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उत्पन्न हो गई। परीक्षण स्थल के बाहर मौजूद छात्र भी पीले पड़ गए और लगातार पीछे हटते चले गए। मुकदमे के मैदान के बाहर खड़े होने पर भी वे उस परिचित तीव्र दर्द को महसूस कर सकते थे। परीक्षण मैदान के केंद्र में स्थित तीनों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। इस समय जियांग ये को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी त्वचा चीर दी गई हो और उबलता हुआ तेजाब उसकी तंत्रिकाओं को भिगो रहा हो। दर्द, बहुत दर्द, मैं हार मानता हूँ। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। जू लेई ने अचानक बटन दबाकर मुकदमे से अपना नाम वापस ले लिया। 3 मिनट बाद अंततः जियांग ये की सहनशक्ति खत्म हो गई और उसने बटन दबा दिया। अगर वह ऐसा करता रहा तो उसे आशंका थी कि वह वहीं बेहोश हो जाएगा। अब मैदान में केवल लाल वस्त्रधारी लड़की ही बची थी। जियांग ये के पीछे हटने के बावजूद ज़ेंग जुएकिंग ने तुरंत हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने लगातार प्रयास जारी रखा। 10 मिनट बाद ही उसने अचानक परित्याग बटन दबा दिया। ... कितना भयानक राक्षस है। मंच से उतरकर जू लेई ने कुछ ही दूरी पर स्थित जियांग ये पर एक नज़र डाली। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि ज़ेंग जुएकिंग अंत तक टिक सकती थी, लेकिन जियांग ये, साधारण कक्षा का एक छात्र, उससे भी अधिक समय तक टिका रहा। वहां मौजूद अन्य सभी लोग भी उतने ही हैरान थे और आश्चर्य से जियांग ये को देख रहे थे। इस मुकदमे में जियांग ये निस्संदेह सबसे बड़ा अप्रत्याशित दावेदार था। यहां तक कि मंच पर मौजूद वांग जियांग भी जियांग ये को गहरी निगाहों से देख रहे थे। क्या निर्देशक द्वारा वर्णित संभावित ड्रैगन का तात्पर्य उससे है या मुझसे? इस समय वांग जियांग को भी कुछ अनिश्चितता महसूस हो रही थी, लेकिन अब जियांग ये को दूसरों की दिखावट की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपने पैनल की ओर देखा। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक। बड़ी सफलता 43%। 1 घंटे से भी कम समय में इसमें 2% का सुधार हुआ। जियांग ये ने आश्चर्य से कहा, क्या ये तारा में आकाश की ऊर्जा है?
ये तो आश्चर्यजनक है। साथ ही उन्हें कुछ हद तक अफसोस भी था। यदि उनकी साधना तकनीक 50% से अधिक उन्नत हो चुकी होती तो वे शायद अधिक समय तक अभ्यास जारी रख पाते और अधिक लाभ प्राप्त कर पाते। जैसे कि ज़ेंग ज़ुएकिंग, जिसकी साधना तकनीक 90% से अधिक तक पहुंच चुकी होगी। जियांग ये केवल मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति के बल पर इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम थे। तभी सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर थंडरफायर ट्रायल के स्कोर अपडेट हो गए। ज़ेंग ज़ुएकिंग 480 अंक, जियांग ये 430 अंक, जू लेई 400 अंक। तुरंत ही तीनों परीक्षणों के कुल रैंकिंग्स को प्रदर्शित हो गए। प्रथम स्थान ज़ेंग ज़ुएकिंग 970 अंक, द्वितीय स्थान जियांग ये 915 अंक, तीसरा स्थान जू लेई 850 अंक, चौथा स्थान लिन ज़ुवान 800 अंक। हॉल में मौजूद हर कोई अचंभित रह गया। प्रथम स्थान पाने के लिए पूर्ण अंक से केवल 30 अंक ही दूर हैं। बहुत शक्तिशाली। जियांग ये का दूसरे स्थान पर आना भी आश्चर्यजनक है। एक साधारण कक्षा के छात्र ने इतना अच्छा स्कोर किया। कोलाहल के बीच लिन ज़ुवान ने भी जियांग ये की ओर एक नज़र डाली और मन ही मन सोचा, जियांग ये, मैं तुम्हें याद रखूंगी। स्कूल शुरू होने में 1 महीना बाकी है। मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लिन ज़ुवान ने जियांग ये को अपना अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किया। हालांकि वह हान सिटी नंबर 1 हाई स्कूल से है, फिर भी वह हान सिटी नंबर 3 हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम भी पता कर सकता है। जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा तो प्रत्येक विद्यालय प्रारंभिक मूल्यांकन की व्यवस्था करेगा। इस महीने का समय लिन ज़ुवान को जियांग ये से आगे निकलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास देता है। मुकदमा समाप्त हो गया है। मंच पर वांग जियांग ने जोर से घोषणा की, 15 लोग परीक्षण में सफल हुए हैं और उन्हें पुरस्कार के रूप में 30,000 युआन मिलेंगे। शीर्ष 3 उच्च स्तरीय कला तकनीक 8 गर्जना ध्वनि मुक्का प्राप्त करने के लिए आगे आएं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हॉल के बीचों बीच जमीन से एक सोने का रेशमी डिब्बा निकला। लाल रंग की पोशाक पहने ज़ेंग ज़ुएकिंग नाम की लड़की मंच पर कदम रखने वाली पहली व्यक्ति थी। जियांग ये और जू लेई भी तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उन्हें अंदर 3 धातु के रिस्टबैंड और एक छोटा स्पीकर मिला। स्पीकर से सचमुच बिजली कड़कने जैसी आवाज आ रही है। जियांग ये ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। एक थंडर साउंड्स फिस्ट धातु के रिस्टबैंड के अंदर होना चाहिए। तीनों ने अपने अपने रिस्टबैंड ले लिए। जियांग ये ने अपना रिस्टबैंड खोला और तुरंत ही एक प्रोजेक्शन दिखाई दिया जिसमें एक थंडर साउंड्स फिस्ट का कवर प्रदर्शित हो रहा था। यह असल में एक होलोग्राफिक रिस्टबैंड है। ये सुनकर उसकी धड़कन रुक गई। सिर्फ इस रिस्टबैंड की कीमत ही शायद बहुत ज़्यादा होगी। जियांग ये ने रिस्टबैंड को एक तरफ रख दिया और बाद में इसका अध्ययन करने की योजना बनाई। तभी अचानक ज़ेंग ज़ुएकिंग ने उससे कहा, जियांग ये, तुम एडवांस क्लास में आओगे, है ना? जियांग ये ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, शायद। अब वह एडवांस क्लास में प्रवेश करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसे जल्द प्रवेश मिलेगा या देर से। ज़ेंग ज़ुएकिंग ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम वाकई एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी हो। मुझे उम्मीद है कि उन्नत वर्ग में प्रवेश करने के बाद हमें एक निष्पक्ष मुकाबले का मौका मिलेगा। अगर मौका मिला तो हम कोशिश कर सकते हैं। जियांग ये मुस्कुराया। उन्होंने ज़ेंग ज़ुएकिंग को अपना लक्ष्य या प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। हालांकि फिलहाल उसकी रैंकिंग उससे अधिक है, लेकिन जियांग ये के लिए उसे पीछे छोड़ना केवल समय की बात है। जियांग ये का ध्यान ज़ेंग ज़ुएकिंग की बजाय लिन ज़ुवान ने आकर्षित किया। लिन ज़ुवान चौथा स्थान। जियांग ये ने रैंकिंग पर नज़र डाली। वह भी सिर्फ प्रथम वर्ष का छात्र है, उससे पूरे 1 साल छोटा है, लेकिन उसकी क्षमता लगभग उसके बराबर है। औसत दर्जे का शरीर, सचमुच बहुत ताकतवर। जियांग ये को काफ़ी ईर्ष्या हुई। अगर मैं भी औसत दर्जे का होता तो इस प्रतियोगिता में ज़रूर प्रथम स्थान प्राप्त करता। अगर कोई और होता तो ऐसे जन्मजात कारकों को बदलना असंभव होता। सौभाग्य से जियांग ये को मौका मिलता दिख रहा है। जियांग ये चुपचाप सोच विचार कर रहा था। मंच के नीचे ली झिचाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस प्रतियोगिता में उन्हें केवल 6ठा स्थान ही प्राप्त हुआ। ये रैंक वास्तव में खराब नहीं है, क्योंकि मैंने एडवांस्ड क्लास के सबसे निचले पायदान पर मौजूद छात्रों के बराबर पहुंच हासिल कर ली है। लेकिन जियांग ये की तुलना में यह अंतर बहुत बड़ा है। इस समय जियांग ये और अन्य सभी ने अपने पुरस्कार एकत्र कर लिए और एक एक करके मंच से चले गए। इस दृश्य को देखकर ली झिचाओ की आंखों में थोड़ी सी शीतलता झलक उठी। इस बार उसे जियांग ये को ये बताने के लिए मजबूर करना होगा कि उसने कौन सी विशेष दवा ली थी। किसी भी तरह से इस दृढ़ निश्चय के साथ ली झिचाओ तुरंत जियांग ये के पास पहुंचा। क्या बात है? जियांग ये ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। गॉडफादर, ली झिचाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में विनती करते हुए कहा, आपने कौन सी दवा ली? क्या आप मुझे अकेले में बता सकते हैं? मैं भी वही दवा लेना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियांग ये ने उसे अवाक होकर देखा। ये आदमी तो पागल हो गया है।
अध्याय 32, अध्याय 31, अनुपलब्ध। ऊपरी स्तर के स्टैंडों में शिक्षकों के एक समूह ने इस परीक्षण के परिणामों को देखा और सभी बहुत आश्चर्यचकित हुए। यहाँ तक कि ग्रेड निदेशक झांग जियानवू ने भी सिर हिलाकर आह भरी और कहा, मिस चेन की दूरदर्शिता वाकई असाधारण है। लगता है मैंने निर्णय लेने में गलती कर दी है। पहले उन्हें लगा कि जियांग ये का शीर्ष 3 में प्रवेश करना लगभग असंभव है, और नतीजा जियांग ये को अप्रत्याशित रूप से दूसरा स्थान मिला। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। झांग जियानवू के बगल में बैठी सफ़ेद पोशाक पहने शांत और शालीन स्वभाव वाली महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, निर्देशक झांग, आप बहुत दयालु हैं। सच कहूं तो मुझे भी जियांग ये के दूसरे स्थान पर आने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन वह अपने होठों पर आई मुस्कान को रोक नहीं सकी। जियांग ये की इस उपलब्धि ने उन्हें भी अपार गर्व का अनुभव कराया। उसके बगल में बैठी एक शिक्षिका हंसते हुए बोली, शिक्षक चेन ने एक सामान्य कक्षा के छात्र को इस स्तर तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है। ये वाकई आसान नहीं है। जी हाँ, ये सब शिक्षक चेन की बदौलत है। वहाँ मौजूद सभी शिक्षकों ने चुपचाप सिर हिलाकर इस बात को स्वीकार किया। अप्रत्याशित रूप से चेन जिलू ने अपनी बाहें सिकुड़ी और सिर हिलाते हुए कहा, सबने गलत समझा, ये पूरी तरह से मेरी उपलब्धि नहीं है। सबसे बढ़कर ये जियांग ये की खुद की कड़ी मेहनत है। उसने गंभीरतापूर्वक समझाया, जियांग ये बहुत लगन से साधना करता है। मैंने उसके माता पिता से सुना है कि वह हर रात सुबह 1 या 2 बजे तक साधना करता था, और हाई स्कूल के पिछले 2 वर्षों में उसने एक बार भी इस आदत को नहीं छोड़ा है। इतनी मेहनत के बावजूद आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है? चेन जिलू की आंखों में गंभीरता और असंतोष का मिला जुला भाव था। जियांग ये एक ऐसा छात्र था जिस पर उन्होंने पढ़ाने में काफ़ी समय व्यतीत किया था, और उसकी उपलब्धियों ने भी उन्हें संतुष्टि का एहसास कराया। लेकिन उन्होंने सारा श्रेय अकेले लेने से इनकार कर दिया। क्या परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियों को पृष्ठभूमि और दूसरों की मदद से मिली सफलता का श्रेय देना उचित है? वह इस तरह की बयानबाजी के सख्त खिलाफ थीं। युवती के चेहरे के भाव देखकर उस शिक्षक को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत ही शिक्षक ने अपना रुख बदल दिया और कहा, शिक्षक चेन सही कह रहे हैं, प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है। झांग जियानवू ने आगे कहा, इस छात्र में केवल मौलिक प्रतिभा ही नहीं है, बल्कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए सामान्य से कहीं अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तभी चेन जिलू के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। उसने झांग जियानवू की ओर देखा और अचानक बोली, निदेशक महोदय, मैंने सुना है कि पहले चरण में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले छात्र कौन हैं? क्या सभी को स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरने का निःशुल्क अवसर प्राप्त है? झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, एक अवसर तो है, लेकिन उन्हें पहले साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। इस बारे में बात करते हुए उनकी निगाहें कुछ गहरी हो गईं। जियांग ये अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बस ये देखना बाकी है कि वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट के दौरान कैसा प्रदर्शन करेगा। कक्षा निदेशक के रूप में झांग जियानवू अक्सर विद्यालय के दृष्टिकोण से विचार करते थे। प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से ये धनराशि स्कूल द्वारा प्रदान की जाती है। बेशक हर कोई इसमें भाग नहीं ले सकता। परीक्षण में शीर्ष 3 स्थान पाने वाले छात्रों को ही मुफ्त अवसर मिलता है। अंतिम मूल्यांकन में शीर्ष 3 में रहने वाले भी अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस परीक्षण का महत्व सामान्य आकलन से कहीं अधिक है। स्कूल ऐसा इसलिए करता है ताकि सच्ची प्रतिभाओं को निखारा जा सके और 25 स्कूल्स अलायंस की नामांकन दर में सुधार किया जा सके। तार्किक रूप से इस परीक्षण में दूसरे स्थान पर रहने के कारण जियांग ये को स्टार स्काई रिफाइनमेंट में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है। लेकिन अनोखी प्रतिभा, झांग जियानवू ने हल्के से अपना सिर हिलाया। मूल प्रतिभा द्वारा तारामंडल की ऊर्जा को अवशोषित करने की दक्षता 1% से भी कम हो सकती है, जबकि नवजात प्रतिभा 10% से अधिक तक पहुंच सकती है। ताओ बोन टैलेंट 50% से अधिक। असाधारण प्रतिभा की बात करें तो ये 100% से भी अधिक हो सकती है। एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल में ताओ बोन टैलेंट तो नहीं है, लेकिन वहाँ नवजात प्रतिभाओं की अच्छी खासी संख्या है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट जैसे अनमोल अवसर को मौलिक प्रतिभाओं को देना, ये बहुत ही व्यर्थ है। मौलिक प्रतिभा को कुछ हासिल करने के लिए केवल प्रयास पर निर्भर रहना काम नहीं करेगा जब तक कि पर्याप्त धन उपलब्ध न हो। स्कूल के लिए इन निधियों को नवजात प्रतिभा पर निवेश करना मौलिक प्रतिभा पर निवेश करने की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्रदान करता है। शिक्षक की यह पहले की टिप्पणी की जियांग ये की आज की उपलब्धि पूरी तरह से चेन जिलू की बदौलत है, महज चापलूसी नहीं थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो संभवतः मिस चेन ने मुकदमे से पहले जियांग ये को व्यक्तिगत रूप से काफ़ी समर्थन दिया था। झांग जियानवू ने सोचा, यदि ऐसा नहीं होता तो केवल जियांग ये पर निर्भर रहने से इतनी तेजी से प्रगति नहीं हो पाती। डिंग डोंग। जब झांग जियानवू सोच में डूबे हुए थे तभी अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। झांग जियानवू ने अपना फ़ोन निकाला और उसका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया।
चेन, उसने फ़ोन चेन जिलू को देते हुए गंभीर स्वर में कहा, देखो, क्या ये तुम्हारी कक्षा का कोई छात्र है? चेन जिलू ने फ़ोन उठाया और उसका चेहरा तुरंत उतर गया। इस दौरान ली झिचाओ ने हर संभव उपाय अपनाने के बाद भी ये पता नहीं लगा पाया कि जियांग ये ने कौन सी दवा ली थी। उसने पास ही खड़े जियांग ये की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, इस आदमी को तो मैंने अपना दत्तक पिता तक कह दिया, फिर भी यह मुझे कुछ नहीं बताता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच कोई दवा नहीं ली हो? ये सोचते ही ली झिचाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अगर जियांग ये ने वाकई दवा नहीं ली है तो उसे और भी ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। छोड़ो इसे, मैं खुद की तुलना उससे नहीं करूंगा, मुझे बस खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है। ली झिचाओ ने गहरी सांस ली, उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। पास ही में जियांग ये ने ली झिचाओ को देखकर हंसते हुए कहा, भाई आखिरकार तुम्हें अक्ल आ गई। ली झिचाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अब खुद की तुलना तुमसे नहीं करूंगा। ओह, ये सुनकर जियांग ये तुरंत हंस पड़ा और बोला, ये तो बहुत बढ़िया है। अपने दोस्त को राहत महसूस करते देख वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही पल ली झिचाओ ने मुट्ठी भींचकर कहा, अब मेरा लक्ष्य है प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगाकर खुद को चुनौती देना। उसकी निगाहें शुद्ध थीं, सहपाठियों के बीच की प्रतिस्पर्धात्मक भावना से रहित, केवल सत्ता की लालसा ही शेष थी। उद्धरण चिन्ह। जियांग ये कुछ देर तक अवाक रहा, मन ही मन असहाय होकर सिर हिलाता रहा। यह आदमी सचमुच किसी बुरी आत्मा के वश में है। डिंग डोंग, इसी क्षण उनकी संचार घड़ी में कंपन हुआ। जियांग ये ने दरवाजा खोला तो देखा, ये तो शिक्षक चेन हैं। शिक्षक चेन ने हमें कार्यालय जाने के लिए कहा है, उसने ली झिचाओ से कहा। ली झिचाओ ने सिर हिलाया। वे तेजी से कार्यालय की ओर चल पड़े। चेन जिलू के कार्यालय के अंदर जब जियांग ये और ली झिचाओ पहुंचे तब तक चेन जिलू वहां नहीं थी। 10 मिनट बाद एक साधारण सफेद पोशाक पहने, लंबी पतली टांगों वाली और शांत शालीन व्यवहार वाली एक महिला ने कार्यालय में प्रवेश किया। बधाई हो, आप दोनों ने ये परीक्षा पास कर ली। चेन जिलू ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराया और बोनस के 2 बैग निकाले। धन्यवाद शिक्षक। जियांग ये को बोनस से भरा एक बैग मिला जिससे वह खुशी से झूम उठा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह बोनस मिला, पूरे 30,000 युआन। चेन जिलू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, जब आप लौटें तो सावधान रहें। आजकल शहर में सुरक्षा का माहौल उतना अच्छा नहीं है। शहर में सुरक्षित नहीं है। जियांग ये को आश्चर्य हुआ, क्योंकि चेन जिलू ने उसे पहले ही यह बात बता दी थी। अब जब मैं इसका फिर से जिक्र कर रहा हूं तो क्या कुछ हुआ था? चेन जिलू ने गंभीरता से कहा, हमारी कक्षा की एक छात्रा लापता हो गई है। जिया किंग, आप सब उसे जानते ही होंगे, है ना? जिया क्विंग। जियांग ये को तुरंत उस लड़की की याद आ गई जो अक्सर उसके लिए पानी लाती थी। शिया किंग लापता है। जियांग ये की आंखें अविश्वास से सिकुड़ गईं। अध्याय 33, अध्याय 32, दैवीय छिपाव। पिछले महीने से गुमशुदा होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उनके आसपास होगा। चेन जिलू ने सिर हिलाया और आह भरी, पुलिस जी जान से खोजबीन कर रही है, लेकिन हाल ही में लापता हुए लोग लगभग कभी नहीं मिलते। उसके बगल में खड़े ली झिचाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आन शहर में कोई छाया आपदा आ गई है? चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर यह कोई छाया आपदा होती तो छाया खोज ब्यूरो इसे तुरंत पता लगा लेता। ये गुमशुदा घटनाएं संभवतः मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित? जियांग ये कुछ आश्चर्यचकित हुआ। अगर यह मानव निर्मित है तो पुलिस ने इसे अभी तक क्यों नहीं सुलझाया है? चेन जिलू ने कहा, क्या आपने डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है? जियांग ये और ली झिचाओ दोनों ने सिर हिलाया। चेन जिलू ने समझाया, दिव्य गुप्त संगठन एक ऐसी शक्ति है जिसका गठन छाया जाति की पूजा करने वाले चूहों के एक समूह द्वारा किया गया है। ये शक्ति जटिल और विशाल है, जो संघ के प्रमुख शहरों के लगभग पूरे नेटवर्क में घुसपैठ कर चुकी है। क्या छाया जाति की पूजा करें? ये सुनकर जियांग ये और ली झिचाओ दोनों आश्चर्यचकित रह गए। क्या वाकई ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ की पूजा करते हैं? कोई ऐसी चीज़ की पूजा क्यों करेगा? जियांग ये ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके फायदे हैं। चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, दिव्यगुप्त संगठन के सदस्य छाया जाति की कुछ क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि थोड़े समय में अत्यंत शक्तिशाली ताकत भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा मौजूद होते हैं जो इस तरह की शक्ति के लिए जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। उसने हल्की सी आह भरी। ये लोग रहस्यमय तरीके से घूमते हैं और इनमें संक्रामक क्षमता बहुत अधिक होती है, जिससे ये सामान्य व्यक्तियों को अपने जैसा बना लेते हैं। हर साल लाखों गुमशुदा लोगों के मामले इस संगठन से जुड़े होते हैं। हर साल लाखों लोग लापता हो जाते हैं। जियांग ये ने अपनी सांस रोक ली। ये संख्या ये भी दर्शाती है कि डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक असाधारण रूप से विशाल शक्ति है। यदि ये सभी लोग उनमें से किसी एक में समाहित हो गए हों,
इतने वर्षों में इस संगठन में अब तक कितने सदस्य हो चुके हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। जियांग ये ने पूछे बिना नहीं रह सकी, शिक्षक जी क्या जिया किंग को बचाया जा सकता है? कठिन। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया और इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी कक्षा का एक छात्र लापता हो गया था और इससे उसे भी बुरा लगा। किसी भी सूरत में आपको सावधान रहना चाहिए। दिव्य गुप्त संगठन की आदतें छाया जाति के समान हैं, वे रात में काम करना पसंद करते हैं। चेन जिलू ने उन्हें याद दिलाया, इसलिए दूरदराज के स्थानों पर न जाएं, रात में बाहर जाने से बचें और अजनबियों से बातचीत न करें। हाँ, जियांग ये और ली जिचाओ दोनों ने गहराई से प्रतिक्रिया दी। ठीक है, जल्दी घर जाओ, देर हो रही है। चेन जिलू ने हाथ हिलाया। ली जिचाओ ने सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वह कुछ डरा हुआ था, उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि जियांग ये ने जाने की जल्दी नहीं की। क्या बात है? चेन जिलू ने उसकी तरफ देखा। जियांग ये ने इनाम की रकम से भरा वह थैला निकाला और कहा, गुरुजी, पिछली बार आपने मुझे जो 30,000 युआन उधार दिए थे, मैं इस बार आपको लौटा दूंगा। चेन जिलू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। तुम अपने शिक्षक को क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हें पैसों की कमी वाला इंसान लगता हूँ? चेन जिलू ने पैसों का थैला वापस धकेलते हुए कहा, मैंने कहा था स्नातक होने पर इसे लौटा देना। शिक्षक, जियांग ये फिर से बोलना चाहता था। चेन जिलू ने पैसों का थैला वापस उसके हाथ में धकेलते हुए खूबसूरत आंखों से घूरते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, अब तुम मेरे या तुम्हारे गुरु हो। तभी जियांग ये ने उसे वापस ले लिया। दरअसल उन्हें पहले से ही यह आशंका थी कि दूसरा पक्ष इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि उनके पिता जियांग दाहाई ने कहा था, दूसरा पक्ष चाहे या न चाहे और चाहे वह इसे व्यक्त करे या न करे, ये पूरी तरह से अलग बातें हैं। इसे पहले से व्यक्त करना भी एक प्रकार का रवैया है। चेन जिलू का चेहरा भले ही गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। जियांग ये के कार्यों ने उसे इस लड़के के प्रति और भी अधिक सराहना करने पर मजबूर कर दिया। उसने इस विषय पर आगे चर्चा नहीं की और इसके बजाय कहा, जब आपकी साधना तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाएगी तो विद्यालय एक निःशुल्क तारामंडल शोधन की व्यवस्था करेगा। यह अवसर दुर्लभ है, चेन जिलू ने कहा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है, जियांग ये ने सिर हिलाया। वह मन ही मन बहुत खुश था। मुफ्त में स्टार स्काई रिफाइनमेंट, ये तो वाकई दुर्लभ है। जहां तक उसे पता है, फर्स्ट ब्रेक तोड़ने से पहले प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कीमत 10,000 युआन होती है। यह एक महत्वपूर्ण खर्च है। इस बारे में सोचते हुए उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा, क्या स्कूल द्वारा आयोजित स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कोई समय सीमा है? समय सीमा? नहीं, चेन जिलू ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप डटे रह सकते हैं। हालांकि आज आपने स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कठिनाई का अनुभव कर लिया है। थंडरफायर ट्रायल तो स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक कमजोर संस्करण मात्र है। असली स्टार स्काई रिफाइनमेंट की कल्पना आप स्वयं कर लीजिए। चेन जिलू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। जियांग ये आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। थंडरफायर ट्रायल पहले से ही बेहद दर्दनाक था और ये तो बस उसका एक कमजोर संस्करण था। लगता है मुझे वापस जाने पर मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति का और अधिक प्रशिक्षण लेना होगा। जियांग ये ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। वापस जाओ, खूब अभ्यास करो। चेन जिलू हंसते हुए बोली, हाई स्कूल के सीनियर वर्ष की शुरुआत के लिए आधारभूत मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपनी कक्षा में शीर्ष 100 में शामिल हो जाओगी तो तुम्हें इनाम भी मिलेगा। जियांग ये की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। शिक्षक जी, मैं अब वापस जा रहा हूँ। उसने लड़की को हाथ हिलाकर विदा किया, क्योंकि वह जानता था कि समय अनमोल है और उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए हर पल का सदुपयोग करना होगा। हम आगे बढ़ो। चेन जिलू ने जियांग ये को जाते हुए देखकर हाथ हिलाया। उसने अपने गोरे नुकीले जबड़े को हाथ से थाम लिया। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद झलक रही थी। स्टार स्काई रिफाइनमेंट चेन जिलू को बचपन से ही एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसके कारण अभ्यास करते समय उन्हें असहनीय दर्द होता था। हालांकि इसी खामी ने स्टार स्काई रिफाइनमेंट के दौरान उसे सबसे अलग बना दिया। जियांग ये कब तक डटी रहेगी, उसे भी कुछ हद तक इसका अंदाजा था। ... स्कूल छोड़ने के बाद जियांग ये सड़क पर चलने लगी और चेन जिलू द्वारा दिव्य गुप्त संगठन के बारे में कही गई बातों को याद करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसका मन उदास था। असल में इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर जियांग ये को बेहद खुश होना चाहिए था, लेकिन जिया किंग के गायब हो जाने से उसकी आंतरिक खुशी छिन गई। हालांकि उस लड़की के लिए उसके मन में कोई खास भावना नहीं थी, लेकिन चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, उसने उसे कई बार पानी पहुंचाया था, जिससे उनके बीच एक करीबी रिश्ता बन गया था। अब इस तरह गायब हो जाने के बाद जियांग ये को काफी असहज महसूस हुआ। शिक्षक के अनुसार जिया किंग को दोबारा ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यदि वह दोबारा प्रकट होती है तो शायद वह पहले ही डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के किसी सदस्य में समाहित हो चुकी होगी।
मजबूत बनो। जियांग ये इस स्थिति को बदल नहीं सकता था, निरंतर खुद को मजबूत करना ही एकमात्र उपाय था। उसने अपनी गति तेज कर दी और भोजन के समय से पहले ही घर लौट आया। ताओयांग जिला भवन 12 कमरा 606। जियांग ये ने अपने माता पिता के साथ खुशखबरी साझा की और जियांग दहाई को मार्शल आर्ट की सामग्री खरीदने के लिए 30,000 युआन सौंप दिए। क्या आपको 30,000 युआन की पुरस्कार राशि और मिली? ये सुनकर जियांग दहाई और उनकी पत्नी दोनों ही स्तब्ध रह गए। इतनी रकम कमाने के लिए दंपति को 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। लेकिन जियांग ये महज 2 महीनों में उसने 2 बार 30,000 युआन कमा लिए थे। पैसा कमाना इतना आसान कब से हो गया? ये वाकई बहुत बढ़िया है। ली अनपिंग की आंखों में स्नेह झलक रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि जियांग ये ने जो भी हासिल किया है उसके पीछे कई अकल्पनीय प्रयास जरूर रहे होंगे। आखिरकार वह अक्सर जियांग ये को सुबह 1 या 2 बजे तक साधना करते हुए देखती थी। ये अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, तुमने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जियांग दहाई ने कहा। इस दंपत्ति ने हमेशा जियांग ये के मार्शल आर्ट के सफर में उनका समर्थन किया है। अब अंततः कुछ हासिल करने से उन्हें संतुष्टि का अनुभव होता है। लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि जियांग ये जल्दबाजी कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जियांग ये मुस्कुराई और बोली, माँ और पिताजी निश्चिंत रहिए, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। फिर उसने पूछा, वैसे पिताजी, क्या आप आजकल भी रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं? मैंने सुना है कि शहर में गुमशुदगी के कई मामले सामने आए हैं। लापता होने के मामले। जियांग दहाई ने भौहें चढ़ा लीं। जियांग ये ने उसके साथ चेन जिलू द्वारा दिव्य गुप्त संगठन के बारे में कही गई बातों को साझा किया। दिव्य गुप्त संगठन। जियांग दहाई के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, शैडो हंटिंग ब्यूरो के अंदर मैंने कई लोगों को इस बारे में चर्चा करते सुना है, ऐसा लगता है कि इसका काफी प्रभाव पड़ा है। जियांग ये थोड़ी चिंतित थी। पिताजी, अगर आप रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो सावधान रहें। जियांग दहाई ने अपनी जान को लेकर गंभीर भाव से सिर हिलाया। चिंता मत करो, नाइट शिफ्ट के दौरान मैं सुरक्षा कक्ष में ही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बगल में बैठी जियांग टिंग की ओर देखा। टिंग टिंग, अगली बार तुम घर पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, जियांग दहाई ने सख्ती से कहा। जियांग ये की तुलना में वह इस छोटी बच्ची को लेकर ज्यादा चिंतित है। खतरे का सामना करने पर उसके पास खुद को बचाने की कोई क्षमता नहीं है। जियांग टिंग ने तुरंत कहा, मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वह और भी करीब आ गई, जियांग ये के बगल में बैठ गई और उसकी बांह को गले लगा लिया। उस छोटी बच्ची को अपने साथ लिपटते हुए देखकर जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन उसी क्षण जब उसने सहज रूप से पैनल खोला तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। अध्याय 34, अध्याय 33, जीवन चुंबकत्व। पैनल के अंतर्गत जियांग टिंग के सिर पर अचानक 2 पंक्तियां दिखाई दीं। शारीरिक बनावट, मार्शल भ्रूण पवित्र शरीर। प्रतिभा, मौखिक भ्रूण पवित्र शरीर। ये सही नहीं है। ये दृश्य देखकर जियांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे याद आया कि जियांग टिंग का शरीर पहले एक नश्वर शरीर था। बिना ध्यान दिए ही वह अचानक कुछ ही समय में पवित्र शरीर कैसे बन गई? ये किस तरह का शरीर है? जियांग ये ने पैनल को घूर कर देखा। चाहे वह नश्वर शरीर हो, गहन शरीर हो या यह मार्शल भ्रूण पवित्र शरीर हो, सभी को जमीनी स्तर की मार्शल आर्ट की दुनिया के मानकों के अनुसार प्रणाली द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। वास्तविकता में भी शारीरिक बनावट का वर्गीकरण होता है, लेकिन यह वर्गीकरण प्रणाली के वर्गीकरण से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, नश्वर शरीर को वास्तविकता में मौखिक अस्थि कहा जाता है। एक सामान्य स्तर का नश्वर शरीर एक सामान्य स्तर की सैन्य अस्थि के समतुल्य होता है। जहां तक प्रोफाउंड बॉडी की बात है, जियांग ये का अभी तक इससे कोई संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए वह इसका वास्तविक दुनिया का नाम नहीं जानता है। यह मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी अपने नाम से ही नश्वर शरीर या गहन शरीर की तुलना में कहीं अधिक उन्नत प्रतीत होती है। क्या मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी टीचर चेन की प्रोफाउंड बॉडी से अधिक उन्नत है? जियांग ये ने जियांग टिंग को हैरानी भरी निगाहों से देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की के पास भी हैकिंग का कोई तरीका हो? एक नश्वर शरीर से रातों रात पवित्र शरीर में परिवर्तित हो जाना अत्यंत अकल्पनीय है। क्या ये वाकई पृथ्वीवासी है? क्या माँ ने किसी एलियन को उठा लिया होगा? जियांग ये ने सोचा, क्योंकि उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। शरीर में बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है। जियांग ये इस बात को अच्छी तरह समझती थी। कोई व्यक्ति एक ही बार में इतनी बड़ी छलांग कैसे लगा सकता है? यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जियांग टिंग अभी भी ओरिजिनल टैलेंट के सबसे निचले स्तर पर है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए क्या वह अभी भी इंसान है? खैर, आखिरकार यह अच्छी बात है, जियांग ये ने सोचा। अगर जियांग टिंग तेजी से एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर सकता है तो उसके पास एक सक्षम सहायक होगा। लेकिन ये लड़की अभी साधना के लिए तैयार नहीं है।
जियांग ये ने उस युवती की ओर देखा। उनकी बहन प्रतिभाशाली तो है, लेकिन वह बहुत छोटी है, 13 साल की भी नहीं है। ठीक इसी वजह से उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी खतरे में न पड़े। प्रतिभाशाली लोगों की असमय मृत्यु कोई असामान्य बात नहीं है। चाहे वह प्रतिभाशाली हो या न हो, मेरी अपनी ताकत ही असल मायने रखती है। जियांग ये यह बात अच्छी तरह जानती थी। रात के खाने के बाद जियांग ये अपने कमरे में लौट आया। उसने कंगन खोला। बज़, एक छवि प्रक्षेपण उभर आया। प्रोजेक्शन पेज का कोई अन्य कार्य नहीं था, वह केवल एक पुस्तक था। स्पष्टतः यह एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया ब्रेसलेट है जिसे कला तकनीक सिखाने के लिए बनाया गया है, यहाँ तक कि इसमें फ़ोन कॉल करने का भी कोई कार्य नहीं है। इसका उद्देश्य कला तकनीक के रिसाव को रोकना भी है। 8 गर्जनापूर्ण मुके। जियांग ये ने किताब पर थपथपाया। अगले ही क्षण प्रोजेक्शन पेज पर काले रंग की मार्शल आर्ट वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छवि दिखाई दी। इस व्यक्ति की आंखें बाज जैसी थीं, बेहद तेज और चमकदार। उसका शरीर सीधा था। प्रक्षेपण में खड़े होने पर भी पृष्ठ के माध्यम से एक जबरदस्त आभा उत्सर्जित हो रही थी। 8 गर्जना ध्वनि मूर्ति एक पीले स्तर की मध्य स्तरीय कला तकनीक है जो द्वितीय विदारक अवस्था से नीचे की साधना के लिए उपयुक्त है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गंभीर स्वर में बात की। पीले स्तर की मध्यस्तरीय कला तकनीक। जियांग ये की आंखें चमक उठीं। वास्तव में यह एक उच्च स्तरीय कला तकनीक है। प्रतिभा की तुलना में साधना तकनीकों का क्रम निर्धारण उतना जटिल नहीं है। इन्हें आमतौर पर स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला में विभाजित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को आगे उच्च, मध्य और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक, जिसका पूरा नाम स्टार मार्शल कल्टीवेशन बेसिक मेथड है, एक येलो टियर लोअर लेवल तकनीक है जो मार्शल आर्ट की शुरुआती साधना के लिए उपयुक्त है। येलो टियर मिडिल लेवल, ये तो पहले से ही जियांग ये द्वारा देखी गई सबसे उच्च स्तरीय तकनीक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा, यह तकनीक भयंकर और प्रभावशाली है। साधक को अपने शरीर में वज्र गुण वाली तारा ऊर्जा को प्रवाहित करना होगा, फिर इस शक्ति को उजागर करने के लिए इसे विशेष श्वास तकनीक और मुट्ठी की मुद्रा के साथ संयोजित करना होगा। प्रत्येक मुके में गर्जना की शक्ति होती है, जिसमें 8 स्तरीय गर्जना ध्वनि कंपन होते हैं जो प्रतिद्वंद्वी की नसों को आसानी से चकनाचूर कर देते हैं। प्रारंभिक परिचय के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रदर्शन शुरू किया। जियांग ये ने लगन से पढ़ाई की। जैसे जैसे वह अध्ययन में गहराई से उतरता गया, वैसे वैसे वह और भी अधिक आश्चर्यचकित होता गया। यह 8 गर्जना ध्वनि वाली मुट्ठी वास्तव में शरीर को बिजली की शक्ति धारण करने में सक्षम बनाती है। यह विधि सरल है। एक विशिष्ट साधना तकनीक के माध्यम से वज्रगुण वाली तारा ऊर्जा को नाड़ियों के भीतर संकुचित किया जाता है। जब मुक्का मारा जाता है तो यह तुरंत मुक्त हो जाता है। न केवल अत्यधिक ऊर्जा के साथ विस्फोट करता है, बल्कि एक गर्जनापूर्ण प्रभाव के साथ कंपन भी उत्पन्न करता है। लेकिन कोई व्यक्ति गरजने की आवाज़ कैसे उत्पन्न कर सकता है? जियांग ये काफ़ी हैरान था। जल्द ही उसे इसके पीछे का सिद्धांत समझ में आ गया। जीवन चुंबकत्व का लाभ उठाकर शरीर के भीतर संकुचित गर्जना ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे गर्जनापूर्ण प्रभाव उत्पन्न होता है। जियांग ये के चेहरे पर समझ का भाव दिखाई दिया। मानव शरीर में एक असाधारण चुंबकत्व होता है, और यह चुंबकत्व स्टार स्काई एनर्जी के साथ एकीकृत हो सकता है। स्टार स्काई रिफाइनमेंट किसी व्यक्ति के चुंबकीय आकर्षण को मजबूत करने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति की चुंबकत्व शक्ति एक निश्चित स्तर तक मजबूत हो जाती है, तभी वह जीवन के बंधनों को तोड़कर स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स का उस्ताद बन सकता है। तब तक मानव चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय रूप से तारामंडल ऊर्जा को महसूस कर सकता है और उसे स्वयं ही एकीकृत कर सकता है। इसी वजह से प्रथम विराम के बाद व्यक्ति को स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर के रूप में जाना जाता है। पिछले प्रश्न पर वापस आते हैं। मनुष्य गरज की आवाज़ क्यों उत्पन्न कर सकता है? क्योंकि व्यक्ति का चुंबकत्व, जिसमें स्टार स्काई थंडर एनर्जी समाहित है, एक समान प्रभाव उत्पन्न करता है। ये सब समझने पर जियांग ये को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह 8 गर्जना ध्वनि वाली मुट्ठी एक शक्तिशाली घातक कौशल है। ये शैडो रेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। इन भयावह शक्तियों का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी प्रचंड शक्ति और विस्फोटक ऊर्जा है। जल्द ही जियांग ये ने सभी वीडियो देख लिए। उन्होंने तुरंत ही यह रुख अपनाया और स्वतंत्र रूप से खेती करना शुरू कर दिया। हालांकि इस कला तकनीक का अभ्यास करने के लिए शरीर में बिजली की तीव्रता को आकर्षित करना आवश्यक है, लेकिन वह अभी तक प्रथम सफलता की अवस्था तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वह केवल मुट्ठी की मुद्रा का अभ्यास कर सकता है। जब तक मुट्ठी की मुद्रा पूर्णता तक नहीं पहुंच जाती, तब तक थंडर साउंड के बिना भी ये जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। वूश वूश, जियांग ये ने अकेले अभ्यास किया। 8 घंटे बाद हफ, जियांग ये ने अपनी सांसों को समायोजित किया और अपने शरीर की नसों में हवा की एक धारा बहती हुई महसूस की। उसके हाथ बाज के पंजों की तरह खुल गए, और जब हवा की वह धारा उसके दाहिने हाथ तक पहुंची तो उसने अचानक अपने दाहिने मुके को तीर की तरह चलाया।
बूम! हवा में हल्की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जियांग ये ने अपनी मुट्ठी पीछे खींचने के बाद दृढ़ता से खड़े रहे। नंगे हाथों से गर्जनापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करना, यह है 8 गर्जना वाली मुट्ठी। इससे तकनीक में निपुणता का भी पता चलता है। पहले वह केवल श्वास तकनीक का उपयोग करता था, और यदि वह स्टार स्काई थंडर एनर्जी का प्रयोग करता तो इससे वास्तविक गरज की आवाज उत्पन्न होती। ये शक्ति कितनी प्रबल है! जियांग ये काफी प्रसन्न हुआ। 8 गर्जना ध्वनि मुक्का का अभ्यास करने से उसका स्तर ऊंचा नहीं होता, लेकिन इससे उसे अपनी पूरी ताकत को कहीं अधिक कुशलता से जुटाने की अनुमति मिलती है। अगर जियांग ये अब अपनी मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण करे तो ये पहले की तुलना में कम से कम 50 किलोग्राम बढ़ गई होगी। सुबह के 1 बज रहे हैं। जियांग ये ने समय देखा और तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। इल्यूजन रियल में अभ्यास करने का समय आ गया है। अगले ही पल उसने अपनी चेतना को मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी में समाहित कर लिया। ... पूरी रात कठिन लड़ाइयों का सामना करने के बाद अगले दिन जियांग ये ने फिर से 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी का अभ्यास शुरू कर दिया। इस उच्च स्तरीय कला तकनीक ने उन्हें उनकी कल्पना से कहीं अधिक बेहतर बना दिया। अगर वह स्कूल शुरू होने से पहले प्रवेश स्तर तक पहुंच जाए तो उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होगी। कई घंटों बाद जियांग ये ने चेन जिलू को बुलाया। शिक्षक जी, मुझे 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी का अभ्यास करते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जियांग ये ने पूछा, क्या आपने कभी इस कला तकनीक का अभ्यास किया है? नहीं, चेन जिलू ने थोड़ी बेबसी के साथ बात की। जियांग ये सचमुच उसे एक ज्ञानकोश की तरह मानता था और हर दिन उसके पास आता था। अगर जियांग ये के प्रति उसका स्नेह न होता तो कोई और होता तो बहुत पहले ही अधीर हो गया होता। लेकिन मैंने प्रोफाउंड टियर मिडिल लेवल हेवनली थंडर फिस्ट का अभ्यास किया है, जो एक थंडर साउंड फिस्ट से कुछ समानताएं रखता है। चेन जिलू ने आह भरी और कहा, बताइए आपको क्या समस्या आ रही है? जियांग ये ने तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। चेन जिलू से परामर्श करने से उन्हें ज्ञान प्राप्ति में 30% का बोनस प्राप्त हुआ। जहां तक निजी हितों की बात है, जियांग ये हमेशा से ही काफी बेपरवाह स्वभाव का था। फिर भी वह जानता था कि इस तरह का परामर्श एक महत्वपूर्ण उपकार है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान हर कोई हर दिन परेशान होने को तैयार नहीं होता है। मैं भविष्य में उसका एहसान जरूर चुकाऊंगा, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। अपनी समस्या का वर्णन समाप्त करने के बाद चेन जिलू के पास वास्तव में अनूठे समाधान थे। जियांग ये ने तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। ... दिन प्रतिदिन गर्मी की छुट्टियों के आखिरी महीने के दौरान जियांग ये के दिन गतिविधियों से भरे हुए थे। साधना और मायावी लोक के बीच लगातार आना जाना। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। अध्याय 35, अध्याय 34, नई उपलब्धि, संतनी एक सेविका के रूप में। 31 अगस्त, कमरे में तेज आंखों वाला एक युवक बिना शर्ट पहने लगातार अपने शरीर को हिला रहा था। हालांकि वह युवा थे, लेकिन उनके शरीर की बनावट पूरी तरह से संतुलित और सुगठित थी, जिससे वह न केवल परिपक्व बल्कि वीर भावना से परिपूर्ण भी दिखते थे। बूम! अचानक उस युवक ने अपनी मुट्ठी भींची और एक घूंसा मारा। मुंके की आवाज गूंज उठी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उस युवक का सारा सार, ऊर्जा और आत्मा इस मुंके में समाहित हो, जिसे बिजली की ताकत और दमन की जबरदस्त भावना के साथ दागा गया था। बूम! अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अस्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्वनि तरंगें फैल रही थीं। स्विश टिल्ड! अगले ही क्षण कुछ मीटर दूर लगा पर्दा ध्वनि तरंग से प्रभावित होकर हिलने लगा। खिड़की से चरमराहट की आवाज भी आ रही थी, बहुत मजबूत। जियांग ये अपनी शक्ति समेटे हुए खड़ा था और अपने द्वारा उत्पन्न विनाशकारी शक्ति को देख रहा था। ये कई मीटर के दायरे में फैला हुआ था और दूर से ही खिड़की को प्रभावित कर सकता था। अगर वह मुक्का किसी इंसान के शरीर पर लगता तो निश्चित रूप से उसके आंतरिक अंगों को चोट पहुंचती। 8 गड़गड़ाहट की आवाज वाली मुट्ठी सचमुच एक घातक कौशल है। जियांग ये ने लंबी सांस छोड़ते हुए अपने पैनल की ओर देखा। जमीनी स्तर पर आधारित मार्शल आर्ट्स उपलब्धि प्रणाली। शारीरिक बनावट, नश्वर शरीर। 20 स्तर, प्रतिभा, मौलिक, खेती की तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 59%। 8 गड़गड़ाहट की आवाजें मुट्ठी, दर्ज नहीं किया गया 99%। उपलब्धियां: मार्शल आर्ट्स मास्टर, पूर्वजों का मित्र, मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर, ब्यूटी पाथ चेजिंग, डाउनविंडियर, गेल सटेप। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर, पहली सतह। इस महीने वह मुकदमे से मिले अपने 30,000 युआन पहले ही खर्च कर चुका था। वह प्रतिदिन मार्शल आर्ट से संबंधित आहार पूरक आहार लेता था, और इसके परिणाम स्पष्ट थे। 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी न केवल प्रवेश के करीब थी, बल्कि तारा मार्शल साधना तकनीक में भी लगभग 20% का सुधार हुआ था। वरिष्ठ वर्ष के पहले सेमेस्टर के अंत तक साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी होगी। यही लक्ष्य जियांग ये ने अपने लिए निर्धारित किया था। जहां तक एक थंडर साउंड्स फिस्ट की बात है, वह इसे केवल भाग्य पर ही छोड़ सकता था। हालांकि अब वह तेजी से प्रगति कर रहा था और महज 1 महीने में प्रवेश के करीब पहुंच गया था।
लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया ये और भी मुश्किल होता गया, खासकर बड़ी सफलता हासिल करने के बाद जिसके लिए धैर्य बनाए रखने में समय लगेगा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और अब एक थंडर साउंड्स फिस्ट की प्रगति 99% तक पहुंच गई है, जिससे एक गतिरोध का दौर शुरू हो गया है और प्रवेश पाना काफी मुश्किल हो गया है। यह एक गतिरोध का दौर है, केवल प्रयास करने से ही इस बाधा को पार करना मुश्किल है। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, अचानक मिली अंतर्दृष्टि से ही मैं इस बाधा को पार कर सकता हूं, लेकिन एक अंतर्दृष्टि, ऐसे अवसर दुर्लभ होते हैं। उनकी प्रतिभा की भी एक सीमा है, जब तक कि उनकी समझ में फिर से नाटकीय रूप से सुधार न हो जाए, अन्यथा उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए केवल समय पर ही निर्भर रहना होगा। भाई, इसी समय दरवाजे के बाहर से जियांग टिंग की आवाज़ सुनाई दी। आ रहा। जियांग ये कमरे से बाहर निकली और छोटी जियांग टिंग की ओर देखते हुए बोली, क्या बात है? जियांग टिंग ने पानी का एक बर्तन पकड़ा हुआ था और मीठी मुस्कान के साथ बोली, भाई मैं आपके पैर धो देती हूँ, जल्दी बैठ जाए। पैर धोएं। जियांग ये ने पैर धोने के बेसिन को अजीब नज़र से घूरते हुए कहा, तुम मेरे पैर क्यों धो रहे हो? अगर कुछ गड़बड़ है तो बता दो। जियांग टिंग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा, ये स्कूल का होमवर्क है जिसमें हमें बड़ों के पैर धोने के लिए कहा गया है। जाओ पापा और मम्मी के पैर धो दो, जियांग ये ने कहा। नहीं, मैं भाई के पैर धोना चाहता हूँ, जियांग टिंग ने गुनगुनाते हुए कहा, भाई भी तो बड़े हैं। जियांग ये समझ गया था कि यह छोटी बच्ची अपने माता पिता के पैर धोने में बहुत शर्माती थी, लेकिन उसके बहुत करीब थी। उसने समय देखा, रात काफ़ी हो चुकी थी। उनके पिता देर तक काम कर रहे थे और उनकी माँ को सो जाना चाहिए था। भविष्य में इस तरह का होमवर्क माता पिता के लिए किया जाना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जियांग ये ने उसे सिखाया, इस बार भूल जाओ, तुम मेरा धो दो। वह नीचे बैठ गया। हम समझ गया, मुझे पता है भाई सबसे अच्छा है। जियांग टिंग तुरंत खुशी से नीचे बैठ गया और अपने पैर धोने लगा। वह सिर्फ औपचारिकता नहीं कर रही थी, बल्कि उसने गंभीरता से अपने छोटे छोटे सफ़ेद हाथों से जियांग ये के पैरों की मालिश की। भाई, कल जब स्कूल शुरू होगा तो मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लाना याद रखना, जियांग टिंग ने नहाते हुए उत्सुकता से कहा। छोटी बच्ची। जियांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये समझते हुए कि यही उसका इरादा था। लेकिन जैसे ही वह जवाब देने ही वाला था, अचानक उसके सामने कुछ पंक्तियां दिखाई देने लगीं। आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है, उच्च लोक की संत स्वेच्छा से आपकी सेवा कर रही हैं। शीर्षक अनलॉक किया गया, सेविका के रूप में संत। पुरस्कार, समझ में परिवर्तन, संत द्वारा आपका पोषण किया गया है, आपकी समझ में 50% की वृद्धि हुई है। हालांकि वह सिस्टम के झटकों का आदी था, फिर भी जियांग ये अपनी सांस रोक नहीं पाया। क्या संत एक सेविका के रूप में थी? सिस्टम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह मेरी बहन है। किसने सोचा होगा कि जियांग टिंग द्वारा उसके पैर धोने को व्यवस्था द्वारा उसकी नौकरानी होने के रूप में आंका जाएगा? उच्च लोक की संत। जियांग ये ने उन शब्दों को देखा। इस प्रणाली के निर्णय के अनुसार जियांग टिंग उच्च कोटि की संत बन गईं। क्या यह मार्शल एम्ब्रियो होली बॉडी की वजह से है? जियांग ये ने मन ही मन सोचा, लेकिन इसे उच्चतर क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए कि यह शरीर जमीनी मार्शल जगत की सीमाओं को पार कर जाता है? सिस्टम द्वारा जियांग टिंग के शारीरिक गठन का पता लगाने की घटना को याद करते हुए उन्हें लगा कि इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन ये ग्राउंडेड मार्शल अचीवमेंट सिस्टम वास्तव में इस तरह की उपलब्धि को अनलॉक करता है। जियांग ये काफ़ी आश्चर्यचकित था। इससे पहले उन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की, उनमें से अधिकांश उनकी ताकत से संबंधित थीं। भले ही उसने तकनीकी खामियों का फ़ायदा उठाया हो, लेकिन वे उसकी ताकत से गहराई से जुड़ी हुई थीं। लेकिन इस बार ये स्पष्ट रूप से एक अपवाद था। संत के रूप में सेविका होना सामाजिक उपलब्धि की श्रेणी में आना चाहिए, है ना? जियांग ये ने सोचा। इससे उसे अपने पिछले जीवन में खेले गए कुछ ऑनलाइन गेम याद आ गए। उपलब्धियों के कई प्रकार होते हैं, विकास, जीवन, सामाजिक, युद्ध, अन्वेषण। चूंकि वह सामाजिक उपलब्धियों को हासिल कर सकता है, शायद उसके लिए और भी उपलब्धियां मौजूद हैं जिन्हें अभी तक खोजा नहीं गया है। धिक्कार है, कोई शुरुआती गाइड नहीं है। क्या ये फैट टाइगर के लिए मुसीबत नहीं है? जियांग ये शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। सिस्टम को सक्रिय करने के बाद उसने खुद ही सभी कार्यों का पता लगा लिया। अगर कोई मैनुअल होता तो वह इतना भ्रमित नहीं होता। जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और हाल ही में मिले इनाम को फिर से देखा। बुद्धि में 50% की वृद्धि। इस इनाम को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उनकी साधना की गति में एक बार फिर काफ़ी वृद्धि हो सकती है। ... पैर धोने के बाद लगभग आधी रात हो चुकी थी। जियांग ये ने साधना जारी नहीं रखी, बल्कि मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में प्रवेश किया और इल्यूजन दायरे का अभ्यास फिर से शुरू किया। अगले दिन 1 सितंबर, स्कूल शुरू होने का दिन। एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल।
विद्यालय में तनावपूर्ण माहौल था क्योंकि प्रत्येक कक्षा विद्यालय की शुरुआत की आधारभूत परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। स्कूल पहुंचने के बाद जियांग ये तुरंत मूल्यांकन के लिए कक्षा में नहीं गई। इसके बजाय वह जल्दी ही चेन जिलू के कार्यालय चले गए। चेन जिलू ने जियांग ये की ओर देखते हुए कहा, परीक्षा शुरू होने वाली है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? जियांग ये ने केक का एक डिब्बा निकाला और हंसते हुए कहा, शिक्षक जी, जन्मदिन मुबारक हो। चेन जिलू पल भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी सुंदर आंखें केक के डिब्बे पर टिक गईं। उसकी निगाहें बेहद आश्चर्य से भरी थीं। तुम्हें पता था? उसने जियांग ये को अपनी जन्मतिथि नहीं बताई थी। मैंने सही अंदाजा लगाया था। जियांग ये हंसते हुए बोली, तुमने मुझे अपना वीचैट नंबर बता दिया था। चेन जिलू ने अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर देखा और फिर सबसे अच्छी बात कही, धन्यवाद, ये बहुत अच्छा लगा। ये तो उचित ही है। जियांग ये मुस्कुराया और फिर मूल्यांकन के लिए जल्दी से कक्षा में वापस चला गया। यह आदमी, चेन जिलू ने अपने गुलाबी छोटे होंठ सिकोड़ लिए। फिर उसने केक का डिब्बा खोलकर देखा। उसके मनमोहक चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हार्दिक भावनाओं से भरा एक छोटा सा उपहार। केक महंगा नहीं था, लेकिन इससे जियांग ये के प्रति उसकी राय में थोड़ा सुधार जरूर हुआ। चेन जिलू ने केक का डिब्बा बंद किया, उसे सावधानीपूर्वक अलमारी में रखा, ताला लगाया और फिर कार्यालय से निकलने के लिए उठ खड़ी हुई। अन्यत्र जियांग ये कार्यालय से बाहर निकले और अपने सामने रखे पैनल को ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद उसने आह भरी, उपहार देने से उपलब्धियां हासिल नहीं हो सकती। कई खेलों में पर्याप्त आत्मीयता वाली महिला मित्रों को उपहार देने से सामाजिक उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। यही एक कारण था कि जियांग ये जल्दी से जल्दी चेन जिलू को केक देने के लिए दौड़कर वहां पहुंच गई। दुर्भाग्य से इस बार सिस्टम ने कोई नई उपलब्धि प्रदर्शित नहीं की। हालांकि जियांग ये निराश था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ये तो सिर्फ एक प्रयास था। चेन जिलू ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और आज उसका जन्मदिन था। केवल इसी कारण से उसे केक का डिब्बा देना बिल्कुल ठीक था। इसके अलावा इससे सद्भावना में वृद्धि हो सकती है। परीक्षा का समय आ गया है। जियांग ये ने गहरी सांस ली और अपनी कक्षा की ओर चल पड़ा। ... अंतिम वर्ष में प्रत्येक मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए प्रवेश संबंधी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी क्रॉस मॉनिटरिंग प्रारूप अपनाया जाता है। कक्षा 9वीं का निरीक्षक एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसकी मूंछें थीं। स्कूल शुरू होने से पहले का प्रारंभिक मूल्यांकन अब शुरू होता है। मूंछों वाले शिक्षक ने गहरी आवाज में कहा, सभी लोग क्रम से परीक्षाएं शुरू करें। पोडियम के नीचे वेन युएहुई ने जियांग ये की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या, तुमने परीक्षा पास कर ली? पास हो गया। जियांग ये ने सिर हिलाया, अपनी भावनाएं नहीं छिपाईं। सच में? बधाई हो। वेन युएहुई काफी हैरान थी क्योंकि स्कूल में परीक्षा का स्तर काफी कठिन था। जियांग ये की ताकत को देखते हुए परीक्षा पास करना बेहद मुश्किल रहा होगा। मैंने सुना है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दसियों हजार का इनाम मिलता है। वेन युएहुई ने मन ही मन आह भरी, अब ये और मेरे बीच का अंतर निश्चित रूप से और बढ़ जाएगा। जियांग ये के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण वह बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। जियांग ये को कोई परवाह नहीं थी। ग्रीष्मकालीन परीक्षण से गुजरने के बाद उन्हें प्रारंभिक मूल्यांकन के बारे में बहुत कम दबाव महसूस हुआ, लेकिन वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या उसकी वर्तमान क्षमता उसे इस श्रेणी के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में स्थान दिला सकती है। चेन जिलू ने बताया कि छात्रवृत्ति कक्षा के शीर्ष 100 छात्रों को प्रदान की जाती है। जल्द ही जियांग ये की बारी आ गई। वह मुक्केबाजी की शक्ति का परीक्षण करने वाली मशीन के पास पहुंचा, अपनी मुद्रा को ठीक किया और फिर अचानक एक मुक्का मारा। बूम! एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मुक्केबाजी की शक्ति का परीक्षण पूरा करने के बाद जियांग ये रुकी नहीं, बल्कि चांदी सफेद रंग की ट्रेडमिल की ओर मुड़ गई। इस मूल्यांकन में मुक्केबाजी की शक्ति और गति दोनों का एक साथ परीक्षण किया गया। बैंक टिल्ड ट्रेडमिल पर जियांग ये के पैर मानो परछाई में बदल गए हों और वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था। कुछ क्षण बाद वह अंततः रुक गया। तब तक पूरी कक्षा शांत हो गई थी और सब सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को घूर रहे थे। जियांग ये जू सीसी भी ध्यान से देख रही थी। चूंकि जियांग ये ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया था, इसलिए वह उसके स्कोर पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही थी। इस मूल्यांकन से उसे पता चलेगा कि क्या वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दूसरा स्थान फिर से हासिल कर पाएगी। कुछ ही समय बाद जियांग ये के मुक्केबाजी की शक्ति और गति परीक्षण के परिणाम प्रदर्शित किए गए। मुक्के की ताकत 960 किलोग्राम, गति 19.1 मीटर सेकंड। अध्याय 36, अध्याय 35, जियांग ये की ताकत 960 किलोग्राम। दाढ़ी वाले शिक्षक ने आश्चर्य से जियांग ये की ओर देखा। गति भी 19 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई है, जो साधना तकनीक के लगभग पूर्णता स्तर तक पहुंच गई है। स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक परफेक्शन का मानक 1000 किलोग्राम और 20 मीटर प्रति सेकंड है। बेशक ये नियमित कक्षा के छात्रों के लिए है।
उन्नत वर्ग के लिए 1500 किलोग्राम 25 मीटर प्रति सेकंड की गति साधना तकनीक में पूर्णता का मानक है, क्योंकि उन्नत वर्ग के छात्रों का शरीर बेहतर होता है। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं नियमित कक्षा मानकों के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। जियांग ये का डेटा पहले से ही इस मानक के करीब पहुंच चुका है। क्या सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में उसका वजन 600 किलोग्राम से थोड़ा अधिक नहीं था? इतनी जल्दी सुधार कैसे हुआ? उसने ये कैसे किया? कक्षा में सिसकियों की आवाज गूंज उठी और सभी छात्र सदमे में थे। वेन युएहुई भी हैरान था। उसने अनुमान लगाया था कि उनके बीच का अंतर बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। केवल जियांग ये को ही पता था कि हालिया परीक्षण में उसने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था। अगर मैं गेल स्टेप का इस्तेमाल करूं तो मेरी गति 35 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो सकती है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो ये बहुत ही संदिग्ध हो जाएगा। हर कोई समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। मूल्यांकन जारी रहा। 30 मिनट बाद मार्शल आर्ट मूल्यांकन का तीसरा चरण, वास्तविक युद्ध मूल्यांकन, शुरू हुआ। इस मूल्यांकन के लिए भी जियांग ये पर बिल्कुल भी दबाव नहीं था। दाढ़ी वाले शिक्षक ने कॉलेज परीक्षा मानक का पालन किया, जिसमें साधना तकनीक की महान सफलता की शक्ति का उपयोग करते हुए सभी के साथ अखाड़े में मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। जब जियांग ये की मंच पर आने की बारी आई, इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और तुरंत 8 गर्जना ध्वनि मुक्का का प्रयोग किया। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या वह इस पीले स्तर की मध्यस्तरीय कला तकनीक का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। बूम! जियांग ये की आभा बिजली की तरह थी। उसका शरीर पलक झपकते ही गुजर गया। उसकी मुट्ठी की हवा अविश्वसनीय रूप से भयंकर गति से बहती हुई आगे बढ़ी। अचानक बिजली कड़कने जैसी आवाज सुनाई दी। टकराना! दाढ़ी वाले शिक्षक ने मुक्के से उस पर जोरदार प्रहार किया। ये शक्ति! दाढ़ी वाले आदमी की आंखों में हैरानी झलक रही थी। यह 1000 किलोग्राम से भी अधिक है। सामान्य तौर पर वास्तविक युद्ध में ऐसा अक्सर नहीं होता है कि कोई व्यक्ति परीक्षणों के दौरान प्राप्त उच्चतम स्तर का प्रदर्शन कर सके। आखिरकार परीक्षणों के लिए तत्परता और तैयारी की आवश्यकता होती है, जबकि वास्तविक युद्ध परीक्षणों में तत्काल क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। युद्ध में परीक्षा स्तर से आगे निकलना बहुत ही दुर्लभ। बुरा नहीं, बच्चे, दाढ़ी वाले शिक्षक ने अचानक मुस्कुराते हुए जोर से कहा, मुझे हराने की कोशिश करो। ये कहते ही उसकी मुक्केबाजी की तकनीक अचानक भयंकर हो गई। बूम! दाढ़ी वाले आदमी ने एक के बाद एक कई मुक्के मारे। हर मुक्का जियांग ये के पिछले स्तर के बराबर था। जैसे एक के बाद एक पहाड़ जियांग ये की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हों, अंतहीन रूप से। जियांग ये को तुरंत बहुत दबाव महसूस हुआ। सौभाग्यवश उसकी 8 गर्जना ध्वनि वाली मुट्ठी प्रवेश के करीब थी। मुट्ठी की धार शक्तिशाली और बेजोड़ थी, जो बल बनाम बल की स्थिति में लचीलापन बनाए रखती थी। 3 मिनट बाद डिंग! घंटी बजते ही दाढ़ी वाले शिक्षक और जियांग ये ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। 3 मिनट का समय कॉम्बैट स्कोर का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त था। जियांग ये दाढ़ी वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 मिनट तक बिना हारे डटे रहने वाला पहला छात्र भी था। तुम्हारा अष्टम ध्वनि मुक्का लगभग शुरुआती स्तर का है ना? दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जियांग ये की ओर देखा। उसने इस उच्च स्तरीय कला तकनीक को पहचान लिया। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए कहा, बस थोड़ी सी कमी है। दाढ़ी वाले शिक्षक ने यह सुना और दिल से प्रशंसा करते हुए कहा, 1 महीने में ही लगभग प्रवेश स्तर तक पहुंच गए। आप वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। यह एक पीले स्तर की मध्य स्तरीय कला तकनीक है, जिसकी साधना काफी कठिन है। इतनी तीव्र समझ, इतनी तीव्र युद्ध क्षमता किसी सामान्य कक्षा के छात्र की तरह बिल्कुल नहीं। शिक्षक बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जियांग ये ने विनम्रता से कहा, लगे रहो, उम्मीद है जल्द ही आपको एडवांस क्लास में देखने का मौका मिलेगा। दाढ़ी वाले शिक्षक मुस्कुराए। जियांग ये ने अपने हाथों को जोड़कर मंच से बाहर जाने के लिए मुड़ गए। पूरी कक्षा उन्हें प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देख रही थी। यहाँ तक कि उनके मित्र वेन युएहुई की निगाहें भी सम्मान से भर गईं। जब अंतर काफी बड़ा होता है तो ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होती, बल्कि केवल शुद्ध आश्चर्य की भावना पैदा होती है। कुछ ही देर में तीनों परीक्षाओं का कुल स्कोर सामने आ गया। प्रथम स्थान जियांग ये 340 अंक, दूसरा स्थान ली जिचाओ 310 अंक, तीसरा स्थान जू सिसी। जियांग ये ने निस्संदेह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि अभी वर्चुअल स्टाररी स्काई का मूल्यांकन बाकी है, लेकिन कक्षा 9 में कोई भी उसकी युद्ध क्षमता को पार नहीं कर सकता। लेकिन जियांग ये का ध्यान 9वीं कक्षा पर नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर ग्रेड ठीक है। मैं प्रगति कर रहा हूं और उन्नत कक्षा के लोग भी प्रगति कर रहे हैं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, पता नहीं उन्होंने 2 महीनों में कितनी प्रगति की होगी। कुछ ही देर बाद कक्षा 9 के छात्र कक्षा से बाहर निकले और वर्चुअल स्टाररी स्काई मूल्यांकन के लिए तैयार होकर गोलाकार इमारत की ओर चल पड़े। ... गोलाकार इमारत हॉल की 3 विशाल डिस्प्ले स्क्रीन पर तीनों ग्रेड की रैंकिंग वास्तविक समय में दिखाई जा रही थी। जियांग ये अब सीनियर ईयर में है। उसने सीनियर ग्रेड की डिस्प्ले स्क्रीन की ओर देखा।
प्रथम स्थान झाओ किंगली 750 अंक, द्वितीय स्थान लिन मियाओ मियाओ 695 अंक, तीसरा स्थान वांग जियांग 670 अंक, झाओ किंगली 750 अंक। जियांग ये मन ही मन हैरान रह गया। सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में उसके 710 अंक थे। उसने गर्मियों की छुट्टियों में 40 अंक बढ़ा लिए। सिर्फ 40 अंकों को मत देखो, जितना अधिक स्कोर होगा उसमें सुधार करना उतना ही कठिन होगा। 90 अंकों से 100 अंकों तक सुधार करना 0 अंकों से 10 अंकों तक सुधार करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। झाओ किंगली के 700 से अधिक अंक हैं। इस तरह की सुधार दर वास्तव में भयावह है। प्रति माह 100,000 युआन खर्च करना वास्तव में बहुत अच्छा मूल्य है, जियांग ये ने मन ही मन सोचा। झाओ किंगली के अलावा लिन मियाओ मियाओ और वांग जियांग दोनों ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाया। उसने कक्षा के 100वें स्थान की ओर देखा। 100वां स्थान 450 अंक। जियांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। इस आकलन के साथ वह शायद इस श्रेणी के शीर्ष 100 में शामिल हो जाए। आधे घंटे बाद अंत में कक्षा 9 के छात्रों के मूल्यांकन का समय आ गया था। सिस्टम रैंकिंग भी समूह आधारित थी, जिसमें प्रति समूह 5 लोग शामिल थे। वर्चुअल स्टाररी स्काई में प्रवेश करने के बाद जियांग ये के समूह ने आधिकारिक तौर पर शैडो रेस का शिकार करने की चुनौती शुरू कर दी। जियांग ये की वर्तमान क्षमता के साथ वह आसानी से तीसरे स्तर पर पहुंच गया। 5 शैडो रेस शिशु रूपों का सामना करना पड़ा। पिछली बार भी वह इसी स्तर पर हार गया था, लेकिन अब जियांग ये की ताकत में काफी सुधार हुआ है। 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी का अभ्यास करने के बाद वह छाया जाति को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। मरना जियांग ये ने लगातार मुंह के मारे मानो बारिश की बूंदों की तरह फूट रहे हों। मंद गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ एक छाया जाति उसके द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई। भाई जियांग बहुत ताकतवर हैं, बहुत अद्भुत। शैडो रेस को घेरते समय चारों साथी कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन जियांग ये की अद्वितीय शक्ति को देखकर उनका खून खौल उठा। 1 सिर, 2 सिर, 3 सिर। जल्द ही जियांग ये ने तीसरे स्तर में शैडो रेस के सभी 5 प्रमुखों का सफाया कर दिया। बस जैसे ही तीसरा तल समाप्त हुआ, आसपास का पूरा इलाका अचानक लाल रोशनी से जगमगा उठा। ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक बड़ी चुनौती के आने का संकेत था। चौथा स्तर, जमीन से 10 काली आकृतियां उठीं। सबसे आगे वाली आकृति 2 मीटर से अधिक ऊंची थी। ये भी शैडो रेस के शिशु रूप थे, लेकिन कहीं अधिक मजबूत, किशोर रूप के करीब। ये लड़ाई निस्संदेह बेहद कठिन थी। जियांग ये ने अपनी मुठ्ठियां घुमाई, अपनी पूरी ताकत लगाकर शैडो रेस के इन जीवों से युद्ध किया। लेकिन इस बार उसके पास उन 4 साथियों की परवाह करने का समय नहीं था। बहुत जल्द ही शैडो रेस के घेराबंदी में वे चारों साथी मारे गए। जियांग ये ने अकेले ही 10 शैडो रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह पहले ही शैडो रेस के कई छोटे जीवों को मार चुका था, लेकिन 2 मीटर लंबा शैडो रेस इतना शक्तिशाली था कि उसके हर वार से जियांग ये का खून खौल उठता था और उसकी बाहें सुन्न हो जाती थीं। गर्जन 2 मीटर ऊंचे शैडो रेस की ओर से एक दहाड़ सुनाई दी, जिसका अन्य शैडो रेस की तुलना में दिमाग पर कहीं अधिक गहरा प्रभाव था। यहाँ तक कि अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से निखरी हुई जियांग ये की मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति भी प्रभावित हुई। अगले ही क्षण शैडो रेस के एक समूह ने भीषण हमला कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि यह हमला बेहद भीषण था। जियांग ये लगभग बच निकलने में असमर्थ रहा। लेकिन इस विकट परिस्थिति के बीच जियांग ये की इच्छाशक्ति अचानक भड़क उठी और उसने लगभग हताशा में मुंह के मारते हुए जोरदार प्रहार किया। बैंग बैंग, अचानक 2 जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दीं। जियांग ये थोड़ा हैरान रह गया। बूम, अगले ही क्षण उसके एक मुक्के से शैडो रेस के 3 सदस्य चकनाचूर हो गए। यहाँ तक कि 2 मीटर ऊंचे शैडो रेस का कंधा भी चकनाचूर हो गया था। हालांकि जियांग ये का दिल भी शैडो रेस के हमले से घायल हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियांग ये के पैनल पर 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी में बदलाव आया था। 8 गड़गड़ाहट की आवाजें मुट्ठी प्रवेश नहीं, 99% प्रवेश 1%। अध्याय 37, अध्याय 36, दुबका हुआ ड्रैगन। आभासी तारों भरे आकाश का आकलन समाप्त हो गया, लेकिन जियांग ये तुरंत बाहर नहीं निकली, बल्कि आभासी स्थान में ही रहने का विकल्प चुना। उसने अपने हाथों की ओर देखा। प्रवेश। जियांग ये का चेहरा आश्चर्य से भर गया। अभी कुछ ही क्षण पहले ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ हो और उसने अपनी मुक्केबाजी तकनीक में एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो। युद्ध के दौरान सफलता। लेकिन युद्ध में सफलता हासिल करना हमेशा से ही प्रतिभाशाली लोगों के लिए ही संभव रहा है। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? वास्तविकता कोई उपन्यास नहीं है। इसके अलावा जियांग ये को पहले से ही लग रहा था कि उसकी मुक्केबाजी की तकनीक एक गतिरोध में फंस गई है, जिसे निखारने में लंबा समय लगेगा और सफलता पाने के लिए एक आकस्मिक क्षण की आवश्यकता होगी। और अब उसने पलक झपकते ही इसे पार कर लिया। सिस्टम के गणना अंतराल का फायदा उठाते हुए जियांग ये ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपने दिल में उमड़ रहे अजीब से बदलाव को महसूस किया।
उसकी नसों में आभा की एक धारा प्रवाहित हो रही थी जो उसके पूरे शरीर को पार कर रही थी। श्वास लेने की तकनीक की सहायता से जियांग ये ने शीघ्र ही स्वयं को उस क्षेत्र में लीन कर लिया। मुक्केबाजी की मुद्रा में जोरदार प्रहार हुआ। बूम बूम, तेज हवा का पहला झोंका हवा को चीरता हुआ निकला और एक के बाद एक दो गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी जो धीमी लेकिन कान बहरा कर देने वाली थीं। मानो सचमुच स्वर्ग की गर्जना गूंज रही हो। 8 गर्जनापूर्ण मुक्का गर्जना मार्ग खोलती है, दुष्ट आत्माओं को दबाती और मार डालती है। जियांग ये ने मुंह के चलाना जारी रखा। एक के बाद एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजती रहीं, ध्वनि तरंगें लगातार प्रतिध्वनित होती रहीं। तेज गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न कर पाना इस उच्च स्तरीय कला तकनीक में निपुणता का प्रतीक है। और अगर कोई लगातार 2 से अधिक बार गरजने जैसी आवाजें निकाल सकता है तो उसे प्रतियोगिता में प्रवेश के लिए योग्य माना जाता है। एक ही मुक्के से कई गड़गड़ाहट की आवाजें निकालना केवल आवाज में अंतर नहीं है, ये संचयी शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जितनी अधिक लगातार गरज की आवाजें होंगी उतनी ही अधिक शक्ति होगी जो ज्यामितीय रूप से बढ़ती जाएगी। सचमुच प्रवेश किया। जियांग ये ने धीरे धीरे अपनी मुद्रा बदली, उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं। शुरू में उनकी योजना के अनुसार प्रवेश करने में आधे महीने से अधिक का समय लग सकता है, लेकिन अब एक आभासी लड़ाई ने ही उन्हें सफलता हासिल करने में मदद की है। क्या ये धारणा में 50% की वृद्धि के कारण है? जियांग ये ने सोचा। पहले जियांग टिंग ने उसके पैर धोए, जिससे संत स्त्री सेवक के रूप में उपलब्धि अनलॉक हो गई और साथ ही उसकी धारणा में स्थायी रूप से 50% की वृद्धि हुई। समझ में हुई इस महत्वपूर्ण वृद्धि ने न केवल उनकी साधना को गति दी, लेकिन साथ ही इसने उन्हें युद्ध के दौरान सफलता हासिल करने का अवसर भी प्रदान किया। क्या प्रतिभाशाली होने का एहसास ऐसा ही होता है? जियांग ये ने हैरानी से कहा। यह बहुत ही सुकून देने वाला है। ऐसी अफवाह है कि ताओ बोन से भी ऊपर के शीर्ष प्रतिभावान, वे अद्वितीय प्रतिभावान लोग खाते पीते समय भी विभिन्न लोगों को पार कर सकते हैं। हालांकि अब वह इतना उग्र नहीं है, लेकिन उसने इसका थोड़ा बहुत अनुभव जरूर किया है। हालांकि अभी अभी हुई लड़ाई को याद करते हुए जियांग ये को अभी भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। शैडो रेस वाकई बेहद परेशानी वाली है। जियांग ये ने 2 मीटर ऊंचे शैडो रेस के बारे में सोचा। 2 मीटर की लंबाई को अभी भी शिशु शरीर की श्रेणी में ही माना जाता था। केवल 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना ही किशोर अवस्था में प्रवेश करने के योग्य माना जाता है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि लंबा होना ही ताकतवर होना है। शैडो रेस के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उनके शरीर का आकार धीरे धीरे कम होता जाता है। वयस्क शैडो रेस के सदस्य आमतौर पर मनुष्यों के समान आकार के होते हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिशु अवस्था में लंबा होना निश्चित रूप से अधिक मजबूत होने का संकेत देता है। यहाँ तक कि 2 मीटर ऊंचे शिशु शैडो रेस के शरीर को संभालना भी जियांग ये के लिए बेहद परेशानी का सबब था। मुक्केबाजी की तकनीक के शुरुआती स्तर तक पहुंचने के बावजूद अगर उसे अब फिर से इसका सामना करना पड़े तो उसके पास जीत का कोई मौका नहीं होगा। वास्तविकता में प्रकट होने वाली शैडो रेस मूल रूप से किशोर अवस्था में है। जियांग ये का मन भारी था। अगर कोई अप्रत्यक्ष आपदा आती है तो यह हान शहर के लिए एक विनाशकारी घटना होगी। इससे पहले उसने सिर्फ इतना सुना था कि शैडो रेस भयानक होती है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अब अपनी बढ़ती ताकत के साथ वह शैडो रेस से और भी ज्यादा सावधान हो गया था। ठीक इसी क्षण सिस्टम ने गणना पूरी कर ली थी। सर्वोत्तम क्षति जियांग ये, सर्वोत्तम दृष्टि जियांग ये, सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट विल जियांग ये... 14 शैडो रेस सदस्यों को मार गिराया। इसमें 29 मिनट लगे। टीम की औसत हताहत दर 79% रही। ग्रुप MVP जियांग ये 120 अंक। बाकी 4 टीम के साथियों ने भी चौथे स्तर तक पहुंचकर 60 से अधिक अंक प्राप्त किए। वास्तव में भाई जियांग का अनुसरण करना संतोषजनक है। भाई जियांग, मैं आपको बाद में एक ड्रिंक पिलाता हूँ। टीम के चारों साथी जियांग ये के प्रति बेहद आभारी थे। बिना किसी प्रयास के जीत हासिल करने का एहसास भी बहुत सुखद था। इसी बीच बाहरी हॉल में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन पर सीनियर ईयर के छात्रों की रैंकिंग लगातार अपडेट हो रही थी। इसी क्षण एक गुमनाम नाम रैंकिंग के अंत तक पहुंच गया। रैंक 95, जियांग ये 460 अंक। ये जियांग ये है। हमारी कक्षा का एक छात्र कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों में शामिल हो गया। कक्षा 9 के जिन छात्रों ने पहले ही मूल्यांकन पूरा कर लिया था वे बहुत आश्चर्यचकित थे। जाग उठी जू सिसी के चेहरे पर भी राहत के भाव दिखाई दिए। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने अपनी अदृश्य छाती पर हाथ फेरा। खुशी भी है और चिंता भी। हॉल के प्रवेश द्वार के पास लाल पोशाक पहने एक युवती के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। जियांग ये, ग्रेड रैंक 95। उसकी प्रगति बहुत तेज है। जेंग जुएकिंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसकी रैंक केवल 86 थी।
हालांकि ये 10 रैंक का अंतर प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ये 5 अंकों से भी कम का अंतर था। ये ज्ञात होना चाहिए कि वह एक नवजात प्रतिभा थी, और जियांग ये तो बस एक असाधारण प्रतिभा था। क्या उसकी ताकत अब लगभग उसके बराबर पहुंच रही थी? मुझे सुधार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, मैं उसे बराबरी करने नहीं दे सकती, ज़ेंग ज़ुइकिंग ने मन ही मन सोचा। उसने एक समय में सक्रिय रूप से जियांग ये को चुनौती देने की कोशिश की थी। अगर जियांग ये ने उसे पकड़ लिया और चुनौती दी, तो वह सचमुच एक मस्खरा बन जाएगी। कोई व्यक्ति विदूषक बन सकता है, लेकिन उसे कभी भी स्वेच्छा से विदूषक नहीं बनना चाहिए। ... एक निश्चित स्टैंड पर एक ठंडी और अभिमानी युवती, जिसने शर्ट और हॉट पैंट पहन रखी थी, अपने बर्फ जैसे सफ़ेद लंबे पैरों से पूरे हॉल को नीचे की ओर देख रही थी। थोड़ी ही दूरी पर एक युवक सुस्त भाव से खड़ा था। ये दोनों छात्र सीनियर ईयर में प्रथम स्थान पर रहने वाली झाओ किंगली और उसी वर्ष में तृतीय स्थान पर रहने वाली वांग जियांग थीं। जियांग ये। वांग जियांग ने ग्रेड रैंकिंग को देखा और मन ही मन बुदबुदाया, इस 9वीं कक्षा ने सचमुच एक धुरंधर पैदा कर दिया है। उनके अनुसार जियांग ये का मौजूदा स्कोर निश्चित रूप से उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन उसने जियांग ये के पिछले अंकों की जांच कर ली थी। प्रगति की गति बहुत तेज थी। हालांकि 600 अंकों से नीचे सुधार करना काफ़ी आसान था, फिर भी प्रगति की इस गति ने उन्हें कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? उस ठंडी और अभिमानी लड़की ने उसकी ओर एक नज़र डाली। लड़की के पैर लंबे थे, उसका चेहरा बर्फ की तरह खूबसूरत था, लेकिन सबसे आकर्षक हिस्सा उसकी पतली कमर के ऊपर था, जहां उसकी कमीज के बटन उसकी छाती के ऊपर लगभग फटने ही वाले थे। कम से कम ई क्लास तो। वांग जियांग ने अनजाने में एक नज़र डाली, लेकिन तुरंत ही नज़रें हटा लीं। उसने खांसते हुए कहा, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन डायरेक्टर झांग ने एक बार मुझसे कुछ कहा था। क्या? झाओ किंगली ने भौहें चढ़ा लीं। वांग जियांग ने हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गहराई में छिपा हुआ अजगर, कभी कभी अगोचर प्राणी ही बाद में नेता के रूप में उभरते हैं। ये सुनकर झाओ किंगली ने उपहास किया। तुम एक छिपे हुए अजगर? उसने वांग जियांग को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुमने शायद गलत सुना होगा, निर्देशक ने शायद एकांतवासी ड्रैगन कहा होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग जियांग ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, अपनी मुट्ठी कसकर पीछे की ओर भींचे हुए मन ही मन सोच रहा था, रुको, मैं इस साल तीसरे स्थान पर हूँ, अगर वह मुझे यहाँ हरा देती है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ शांत भाव से कहा, निर्देशक का मतलब मुझसे नहीं था, बल्कि कक्षा 9 के एक छात्र जियांग ये से था। जियांग ये। झाओ किंगली ने शीर्ष 100 नामों को खंगाला और वास्तव में उन्हें वह नाम मिल गया। एक सामान्य छात्र भी शीर्ष 100 छात्रों में आसानी से शामिल हो सकता है। मुझे लगता है कि परिवार काफ़ी संपन्न है। लड़की ने सिर हिलाया। उसे कोई चिंता नहीं थी। पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में उस शहर में लगभग कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। प्रतिभा के मामले में नियमित कक्षा में सभी प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिनकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। उनकी सोच काफ़ी समय पहले ही स्कूल से परे जाकर शहर के नंबर 1 हाई स्कूल में शीर्ष कुछ छात्रों पर केंद्रित हो गई थी। इसके अलावा उसने अपनी दृष्टि पूरे पश्चिमी पर्वतीय प्रांत पर फैला दी। लेकिन इस समय वांग जियांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने निर्देशक से पूछा, जियांग ये बिल्कुल भी अमीर नहीं है, उसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख तक भी नहीं पहुंचती। झाओ किंगली ने अचानक अपना सिर घुमाया। अध्याय 38, अध्याय 37, कदम दर कदम शिखर की ओर। क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है? झाओ किंगली के सुंदर चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने सामान्य कक्षा के कई तथाकथित प्रतिभाशाली छात्रों को देखा था, यहाँ तक कि असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद जब तक पर्याप्त संसाधन लगाए जाते थे, वे उन्नत वर्ग के अंतिम छोर तक मुश्किल से ही पहुँच पाते थे। लेकिन 1 लाख से कम वार्षिक घरेलू आय वाले परिवार को गरीब परिवार माना जाता है। एक गरीब परिवार से आने वाला सामान्य कक्षा का छात्र कक्षा के शीर्ष 100 छात्रों में शामिल हो गया। केवल कभी कभी। क्या? वांग जियांग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी सोचती हो कि वह एक छिपा हुआ ड्रैगन है? झाओ किंगली ने शांत भाव से उत्तर दिया, निर्देशक का निर्णय निश्चित रूप से सही है। शीर्ष 100 में जगह बना पाना ही उनकी क्षमता को साबित करता है। अगर मैं ऐसी पारिवारिक स्थिति में होता तो शायद मैं उनसे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता। वांग जियांग ने उसे गहरी नज़रों से देखा। इस महिला के बारे में उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि बेहद अमीर होने के बावजूद उसने कभी भी इस पर गर्व नहीं किया। बेशक, प्रशंसा को एक तरफ रखते हुए, वांग जियांग के अनुसार यदि आपके पास दिखावा करने के लिए धन है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो जीने का क्या अर्थ है? खुद को कम मत समझो। वांग जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तरह, हालांकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण है, फिर भी मैं कक्षा में तीसरे स्थान पर हूँ। यही तो नवजात प्रतिभा का लाभ है। लड़की ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसकी तुलना में वांग जियांग की पारिवारिक पृष्ठभूमि वास्तव में साधारण थी, लेकिन जियांग ये की तुलना में दूसरा पक्ष निश्चित रूप से धनी माना जाएगा।
हालांकि इस समय झाओ किंगली ने खंडन नहीं किया। जैसा कि वांग जियांग ने कहा, नियमित कक्षा के छात्र चाहे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, अंततः यह मौलिक प्रतिभा ही होती है। जन्मजात प्रतिभा प्रारंभिक चरणों में कड़ी मेहनत और विभिन्न कारकों के माध्यम से व्यक्ति को आगे बढ़ने और पिछड़ने से उबरने में मदद कर सकती है। लेकिन जब आप तारों भरे आकाश के परिष्करण के स्तर तक पहुंचेंगे तो असली नुकसान सामने आ जाएगा। एक छिपा हुआ अजगर। ये तो बस कुछ अजगर के शल्क उगा रहा है जो पहली नज़र में रहस्यमय लगता है, लेकिन असली अजगर से इसकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। हॉल में जियांग ये वर्चुअल केबिन से जागा और तब तक कक्षा 9 के छात्र अपनी परीक्षाएं पूरी कर चुके थे। जब उसने अपनी रैंकिंग देखी तो उसने राहत की सांस ली। इस श्रेणी में शीर्ष 100 में। मुझे नहीं पता कि छात्रवृत्ति की राशि कितनी होगी, जियांग ये बुदबुदाया। कक्षा में वापस जाते समय उसने अचानक ली झिचाओ को शोकग्रस्त चेहरे के साथ देखा। बधाई हो, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ली झिचाओ ने भी उसे देखा और तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा। जियांग ये के होंठ हल्के से फड़क उठे। अगर वह पहला स्थान भी हासिल कर लेता तो क्या इतना दुखी होने की कोई जरूरत थी? जिसे इस बारे में पता न हो वह सोच सकता है कि उसकी पत्नी को चुरा लिया गया है। दोस्त, क्या तुम ठीक हो? जियांग ये ने सांत्वना देने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं ठीक हूँ, ली झिचाओ ने सिर हिलाया और आह भरी। मैं खुद से थोड़ा निराश हूँ। मैं इस गर्मी में प्रतिदिन एक शॉट लेने का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। उद्धरण चिन्ह। अब जियांग ये को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। क्या उसे शॉट लेने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? अंत में जियांग ये केवल उसके कंधे पर थपथपाकर यह संकेत दे सकी कि यह मानवीय स्वभाव है। मार्शल आर्ट की कक्षा में वापस। कक्षा के पीछे लगे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड पर इस बार की कक्षा रैंकिंग पहले ही प्रदर्शित हो चुकी थी। जियांग ये का प्रथम स्थान पर बने रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन इस समय जियांग ये की नज़र रैंकिंग में सबसे नीचे की ओर थी। वहां एक दूसरा नाम प्रदर्शित हुआ, जिया किंग। दूसरे पक्ष के लापता हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। दहशत फैलने से रोकने के लिए स्कूल ने कुछ छात्रों के लापता होने की वजह स्कूल बदलने या स्कूल छोड़ने के रूप में बताई, लेकिन जल्द ही किसी को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के कुछ ही समय बाद विद्यालय ने सुरक्षा व्याख्यान आयोजित किए जिसमें दिव्य गुप्त संगठन का उल्लेख किया गया और इस संगठन की विशेषताओं और खतरों की घोषणा की गई। रात में बाहर न निकलने की सलाह दोहराई जा रही है। इससे स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में यह विचार आया कि अचानक लापता हुए वे सहपाठी शायद डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो सकते हैं। दिव्य गुप्त संगठन के ये नीच लोग छाया जाति से भी अधिक घृणित हैं। व्याख्यान सुनने के बाद कई लोगों ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। केवल जियांग ये ने मन ही मन आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास लोगों को तेजी से मजबूत बनाने का एक तरीका था। इस तरह के प्रलोभन का विरोध करना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके साथ धोखेबाज लोग थे जो वास्तव में ऐसे प्रलोभनों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन बाकी लोगों का क्या? असाधारण प्रतिभा वाले असंख्य छात्रों में से सामान्य पदोन्नति के मार्ग का अनुसरण करते हुए केवल कुछ ही छात्र अलग पहचान बना पाते हैं। उनमें से अधिकांश अंततः मजदूर बनकर रह जाएंगे, समाज के सबसे निचले तबके में पहुंच जाएंगे। यदि जल्दी से मजबूत बनने, दूसरों से आगे निकलने का अवसर मिले, आप इसे लेंगे या नहीं? मैं दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता, केवल खुद को नियंत्रित कर सकता हूं। जियांग ये ने गहरी सांस ली। श्रेणी में शीर्ष 100 में आना तो बस शुरुआत है। मैं मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर कदम दर कदम चढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं सर्वोच्च, सबसे शक्तिशाली स्थान तक नहीं पहुंच जाता। जियांग ये की निगाहें दृढ़ और पवित्र थीं। मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर की बात सुनकर उसका दिल थोड़ा सा हिल गया। 2 दिन पहले उसने फिर से उस पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि वे दूसरी परत तक आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। यदि यह प्रगति जारी रहती है, जियांग ये ने अनुमान लगाया कि साधना तकनीक की पूर्णता को पार करने के बाद वह दूसरे स्तर पर पहुंच सकता है। मुझे आश्चर्य है कि मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर की दूसरी परत का पुरस्कार क्या है? जियांग ये उत्सुकता से पूछ रहा था। जब वह पहली परत पर पहुंचा तो उसे 3 पुरस्कार मिले। दूसरी परत के लिए मिलने वाले पुरस्कार और भी अधिक उदार होने चाहिए, लेकिन ये सब तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसकी साधना तकनीक पूर्णता तक नहीं पहुंच जाती। मार्शल आर्ट की कक्षा में चेन जिलू एक साफ सुथरी मार्शल आर्ट वर्दी और सफ़ेद लेस वाले मोजे पहने हुए नए सेमेस्टर की पहली मार्शल आर्ट क्लास शुरू करने के लिए अंदर दाखिल हुई। जियांग ये ने ध्यान से सुना। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस कक्षा से प्राप्त लाभ उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। समझ में पहले हुई 50% वृद्धि के लिए धन्यवाद। साथ ही पूर्वज के मित्र का प्रभाव भी। एक क्लास के बाद स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में सुधार करने की उनकी गति पहले की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक तेज हो गई थी।
हो सकता है कि मेरी साधना तकनीक को पूर्णता तक पहुंचने में एक सेमेस्टर भी न लगे। जियांग ये को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। 3 दिन बाद जियांग ये को चेन जिलू के कार्यालय में बुलाया गया। अध्यापक जियांग ये ने अपने सामने खड़ी ठंडी लेकिन खूबसूरत महिला को देखा। मन में काफी उम्मीद लिए हुए उसने उसके फोन करने के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। चेन जिलू ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा। उसने दराज से पैसों के 2 गट्ठे निकाले। चेन जिलू ने कहा, यह सेमेस्टर के लिए आपकी गरीबी सहायता अनुदान राशि और ग्रेड में शीर्ष 100 में रहने का पुरस्कार है। जियांग ये ने पैसों से भरा थैला खोलकर देखा। सत्र के अंत में हुए मूल्यांकन में वह दूसरे स्थान पर रहा और उसे 10,000 युआन की सहायता राशि मिली। जहां तक इस श्रेणी में शीर्ष 100 में शामिल होने के पुरस्कार की बात है, 20,000। जियांग ये को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कक्षा में शीर्ष 100 में आने वालों के लिए पुरस्कार सहायता राशि से अधिक था। तुम मूल रूप से एक कमजोर छात्र और नियमित कक्षा के छात्र हो, चेन जिलू ने मुस्कुराते हुए कहा। कक्षा में शीर्ष 100 में रहने का इनाम भी थोड़ा अधिक होता है, लेकिन सिर्फ एक बार। उन्होंने आगे कहा, सामान्यतः कक्षा में 50वें स्थान के बाद केवल 10,000 युआन की छात्रवृत्ति मिलती है। ये सुनकर जियांग ये भावुक हो गया। क्या ये शिक्षक द्वारा किया गया कोई विशेष प्रयोग हो सकता है? धन्यवाद शिक्षक जी, जियांग ये ने ईमानदारी से कहा। चेन जिलू मुस्कुराई और बोली, इस बार मैंने नहीं बल्कि डायरेक्टर झांग ने आपके लिए आवेदन किया था। निर्देशक झांग? जियांग ये थोड़ा हैरान हुआ। तुरंत ही वह भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाया। जब शक्ति और प्रतिभा बढ़ती है तो आसपास के मददगार अधिक संख्या में दिखाई देने लगते हैं, जैसे फूल तितलियों को आकर्षित करते हैं। ये 30,000 युआन उसके लिए काफी मददगार साबित होंगे। अगले दिनों में जियांग ये ने 2.1 रेखा प्रशिक्षण को दोहराया। समय बहुत जल्दी बीत गया। समझ में 50% की वृद्धि के लिए धन्यवाद। जियांग ये की ताकत में आश्चर्यजनक गति से तेजी से सुधार हुआ। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 60%, बड़ी सफलता 70%, बड़ी सफलता 80%, बड़ी सफलता 90%, बड़ी सफलता 100%। अध्याय 39, अध्याय 38, विदाई। हाई स्कूल के अंतिम वर्ष का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। पलक झपकते ही सेमेस्टर खत्म हो गया, लेकिन जियांग ये के लिए इस सेमेस्टर में बहुत कुछ हुआ। सितंबर से नवंबर के बीच स्कूल में छात्रों के लापता होने के कई और मामले सामने आए, जो स्पष्ट रूप से दिव्य गुप्त संगठन का काम था। डिवाइन कंसीलमेंट ऑर्गेनाइजेशन कई महीनों से आन शहर में अराजकता फैला रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 100 लोग लापता हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि एन सिटी की पुलिस अक्षम है। आखिरकार आन सिटी एक दूरस्थ छोटा शहर है जिसकी मार्शल आर्ट की ताकत कमजोर है, और ऐसे रहस्यमय और बड़े भूमिगत संगठन से निपटना उनकी क्षमताओं से कुछ हद तक परे है। दिसंबर, यून शहर से प्रशिक्षित अधिकारियों का एक समूह आया और उन्होंने आन शहर के शैडो हंटिंग ब्यूरो के साथ मिलकर 1 महीने की घेराबंदी के बाद उन्होंने अंततः नव वर्ष से पहले आन शहर में व्याप्त दिव्य गुप्त संगठन के गढ़ को जड़ से उखाड़ फेंका। जियांग ये को वह रात याद है जब आन शहर के बाहरी इलाके अचानक दिन के उजाले की तरह जगमगा उठे, जिसके बाद कान फाड़ देने वाली आवाजें सुनाई दीं। अगले दिन की खबर अच्छी खबर लेकर आए। आन सिटी में एक बड़े आपराधिक संगठन को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि कुछ अपराधी भाग निकलने में कामयाब रहे, जिससे शहरवासियों को सतर्क रहने और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत देने की याद दिला दी गई। यह मामला भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन जिया किंग फिर कभी प्रकट नहीं हुई। दिसंबर 2325 के अंत तक कक्षा 9 के मार्शल आर्ट्स के क्लासरूम में बर्फ जैसी सफ़ेद लंबी पोशाक पहने चेन जिलू ने अपनी निगाहों से कक्षा का जायजा लिया। इस समय सभी छात्र लगन से साधना कर रहे थे। जब उसकी नज़र एक छात्र पर पड़ी तो उसकी निगाहें थोड़ी सी हिल गईं। जियांग ये, क्या तुम्हारी साधना तकनीक लगभग पूर्ण हो चुकी है? चेन जिलू ने पूछा। जियांग ये ने साधना रोक दी और सिर हिलाकर जवाब दिया, अगले कुछ दिनों में हो जाना चाहिए। ऐसे से स्टिल्ड सभी सहपाठी जियांग ये को हैरानी से देखने लगे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी आधा साल बाकी है और उसकी साधना तकनीक लगभग परिपूर्ण हो चुकी है। वह स्पष्ट रूप से 25 स्कूल्स एलायंस को लक्ष्य बना रहे हैं। सामान्य कक्षा के अधिकांश लोग तो सामान्य मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में भी प्रवेश नहीं पा सकते, 25 स्कूल्स में प्रवेश पाना तो दूर की बात है। चेन जिलू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत कहा, क्लास के बाद ऑफिस आ जाना। ठीक है, जियांग ये ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने पैनल की ओर देखा। खेती की तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, महान सफलता 99%, 8 गड़गड़ाहट की आवाज़ें मुट्ठी, प्रवेश 85%, 99% की शानदार सफलता, पूर्णता से बस एक छोटी सी बाधा दूर है, लेकिन इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जियांग ये ने मन ही मन सोचा, 8 गर्जना ध्वनि मुट्ठी भी लघु सफलता प्राप्त करने के कगार पर है। इस सेमेस्टर में उन्होंने अपना अधिकांश समय स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक पर व्यतीत किया।
अगर ऐसा न होता तो एक थंडर साउंड्स फिस्ट शायद पहले ही मामूली सफलता हासिल कर चुका होता। कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में अभी भी आधा साल बाकी है, क्या मैं फर्स्ट ब्रेक तक पहुंच सकता हूं? जियांग ये का लक्ष्य हमेशा से 25 स्कूलों का गठबंधन रहा है। यदि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं से पहले फर्स्ट ब्रेक तक पहुंच जाता है, तभी उसे 25 स्कूलों में प्रवेश मिलने का भरोसा हो सकता है। वह इसे हासिल कर पाएगा या नहीं, यह आगामी स्टार स्काई रिफाइनमेंट पर निर्भर करता है। जब जियांग ये सोच विचार कर रही थी, तभी कक्षा समाप्त होने की घंटी बज उठी। जियांग ये ने ऊपर देखा, चेन जिलू को जाते हुए देखकर वह तुरंत उठा और बाहर चला गया। कार्यालय। जब जियांग ये वहां पहुंचा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि झांग जियानवू भी वहां मौजूद था। और ये हो गया। आज चेन जिलू की मुस्कान विशेष रूप से मनमोहक थी। हालांकि वह अक्सर जियांग ये पर मुस्कुराती थी, लेकिन आमतौर पर उसका व्यवहार शांत और आकर्षक होता था। शिक्षक, निदेशक, जियांग ये ने उन्हें प्रणाम किया। झांग जियानवू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने चेन से सुना है कि तुम्हारी साधना तकनीक लगभग पूर्ण हो चुकी है। जियांग ये ने सिर हिलाया। झांग जियानवू ने कहा, आज से आपको 9वीं कक्षा में रहने की जरूरत नहीं है, पहली कक्षा में जाइए। जियांग ये थोड़ा चौंक गया, फिर बोला, निर्देशक महोदय, मैं अभी भी पूर्णता से थोड़ा दूर हूं, मैंने मुख्य श्रेणी की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। झांग जियानवू ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, लगभग हो ही गया, तुम्हें आखिरकार जाना ही है, तो चलो इसे आज ही निपटा लेते हैं, वैसे भी चेन भी आज स्कूल से जा रही है। ये सुनकर जियांग ये ने हैरानी से चेन जिलू की ओर देखा। स्कूल के लिए निकलना, क्या इसका मतलब अस्थायी रूप से जाना है या? चेन जिलू ने बताया, मैंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया है और भविष्य में कक्षा 9वीं का कार्यभार अन्य शिक्षक संभालेंगे। जियांग ये ने पूछा, क्या तुम आज जा रहे हो? हाँ, चेन जिलू ने सिर हिलाया। दरअसल मैं अभी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूँ, उसने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ खास कारणों से मैं यहाँ शिक्षिका बनी। जियांग ये को पछतावा हो रहा था। चेन जिलू के जाने से क्या 30% की धारणा वृद्धि बेकार नहीं हो जाएगी? उनके बगल में झांग जियानवू हंसते हुए बोला, चेन, ऐसा लगता है कि जियांग ये तुम्हें जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक है। मुझे भी खेद है, मेरे गुरु ने मुझे तुरंत लौटने के लिए कहा है। चेन जिलू ने हल्की सी आह भरी, जियांग ये, मैं कोई पेशेवर शिक्षिका नहीं हूँ, लेकिन आपके द्वारा सराहा जाना मुझे बहुत खुशी देता है। वह मुस्कुराए। झांग जियानवू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी के छात्र हो, तुम्हारे स्तर को देखते हुए हमारे स्कूल की मुख्य कक्षा को पढ़ाना भी तुम्हारे लिए पर्याप्त से अधिक है। व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी? जियांग ये को थोड़ी हैरानी हुई। व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी दुनिया के 10 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है और शीर्ष 10 में भी इसकी रैंकिंग काफ़ी ऊंची है। हालांकि चेन जिलू की ताओबोन प्रतिभा को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। उसके पास ताओबोन प्रतिभा और अपर ए प्रोफाउंड बॉडी है, इसलिए शीर्ष 10 प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश पाना काफ़ी सामान्य बात है। डायरेक्टर मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं तो अभी सेकंड ईयर का छात्र हूं और मुझे पढ़ाने का ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया, फिर जियांग ये की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, उस घड़ी को संभाल कर रखना, अगर कभी कोई सवाल हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। जियांग ये ने संकोच नहीं किया और तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। हालांकि उसने ये भी कहा कि चूंकि वह अब स्कूल में शिक्षिका नहीं है, इसलिए वह बार बार उससे मार्गदर्शन नहीं ले सकता। अन्यथा चाहे कितनी भी सद्भावना क्यों न हो, एक दिन वह समाप्त हो सकती है। जब तक कोई जरूरी मामला न हो, उससे दोबारा संपर्क करना मुश्किल होगा। जियांग ये, जाओ कक्षा में अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दूसरी कक्षा में ले चलूंगा। झांग जियानवू मुस्कुराया। ठीक है। जियांग ये मुड़ा और चला गया। कार्यालय के अंदर चेन जिलू ने अचानक कहा, निदेशक महोदय, क्या आपको लगता है कि जियांग ये 25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल हो सकता है? थोड़ा चुनौतीपूर्ण। झांग जियानवू ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, भले ही उन्होंने महज आधे साल में ही अपनी साधना तकनीक में लगभग पूर्णता हासिल कर ली हो। इस मामले में हमारे स्कूल में केवल झाओ किंगली ही उनसे आगे हैं। लेकिन जियांग ये के लिए आगामी स्टार स्काई रिफाइनमेंट एक महत्वपूर्ण बाधा साबित होगा। झांग जियानवू ने सिर हिलाया। मूल प्रतिभा के कारण तारा ऊर्जा को अवशोषित करने की दक्षता कम होती है, ये सर्वविदित तथ्य है। चेन जिलू ने हल्के से सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है, अगर जियांग ये में नवजात प्रतिभा होती तो उसका भविष्य बहुत अलग होता। झांग जियानवू हंसते हुए बोले, सचमुच अफसोस की बात है, अगर उसमें नवजात प्रतिभा होती तो शायद उसे आपके विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने का भी मौका मिल जाता। चेन जिलू थोड़ी देर रुकी, फिर बिना कुछ बोले मुस्कुराए। क्या नवजात प्रतिभा को व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है? झांग जियानवू ने स्पष्ट रूप से कठिनाई को कम करके आका, व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने के लिए द्वितीय वर्ष में फर्स्ट ब्रेक तक पहुंचना न्यूनतम आवश्यकता है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले दूसरा ब्रेक प्राप्त करना प्रवेश की पूर्ण गारंटी के लिए आवश्यक है।
ये व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता है। हालांकि चेन जिलू ने इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि झांग जियानवू एक छोटे शहर के तृतीय श्रेणी के हाई स्कूल के निदेशक मात्र हैं, और यह समझा जा सकता है कि उनका दृष्टिकोण सीमित हो सकता है। हर साल एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल से शायद ही कोई ऐसा छात्र निकल पाता है जो किसी शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय में दाखिला ले सके। अगर कोई इसमें सफल भी हो जाता है तो अक्सर वह बड़ी मुश्किल से ही जगह बना पाता है और शीर्ष 10 की निचली श्रेणियों में ही प्रवेश कर पाता है। यहाँ तक कि झांग जियानवू भी शायद पूरी तरह से यह नहीं समझ पाते कि आम लोगों के लिए व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी तक पहुँचना कितना मुश्किल है। भले ही वह झांग जियानवू हो, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा न हो कि व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी एक आम आदमी के लिए वास्तव में कितनी दुर्गम है। फिर भी जियांग ये की चेन जिलू से दोबारा मुलाकात होने की संभावना नहीं थी। चेन जिलू ने अपना सिर हल्के से हिलाया। वास्तव में इस छात्रा के बारे में उसकी गहरी छाप थी। यद्यपि उसकी प्रतिभा उल्लेखनीय रूप से कमजोर थी, फिर भी साधना में उसकी लगन असाधारण थी। ये कुछ हद तक उसके अपने गुणों से मिलती जुलती थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात जियांग ये की स्पष्ट प्रगति थी। एक ऐसा व्यक्ति जो ये जानते हुए भी इतनी लगन से काम करता है कि शायद वह व्यर्थ हो, उसका स्वभाव उसके स्वयं के स्वभाव से बहुत मेल खाता था। इतना ही नहीं, वह दिखने में भी काफी आकर्षक था। इन सभी कारकों के संयोजन के कारण ही जियांग ये में उनकी अद्वितीय रुचि थी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वे अंततः एक ही दुनिया से नहीं हैं। अध्याय 40, अध्याय 39, उपहार। झांग जियानवू के साथ तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जियांग ये एक बार फिर चेन जिलू के कार्यालय में लौटी, लेकिन उसे वह खाली मिला। बस उसी क्षण उसकी घड़ी में कंपन हुआ। जियांग ये ने घड़ी खोलकर देखा तो पता चला कि यह चेन जिलू की थी। चेन जिलू, जियांग ये, स्कूल के गेट पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक पल के बाद एनसीटी नंबर 3 हाई स्कूल के गेट पर जियांग ये ने दूर से द्वार पर खड़ी एक अकेली शांत दिखने वाली युवती को देखा। उसे औरत कहना उसे लड़की कहने की तुलना में कम सटीक है। चेन जिलू ने एक सादी सफ़ेद लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसका रंग बर्फ से भी अधिक गोरा था, चेहरा शुद्ध और सुंदर था, और उसके घने काले बाल उसकी पतली कमर तक लहरा रहे थे। शिक्षक की पोशाक के बिना वह 18 या 19 वर्ष की लग रही थी, युवा जोश से भरपूर। शिक्षिका, जियांग ये ने कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि वह शायद जा रही है। तुम यहाँ हो। चेन जिलू की आवाज़ मधुर थी। उसने उसे एक मनमोहक मुस्कान दी। फिर उसने अपने सूटकेस से एक बेहद खूबसूरत धातु की बोतल निकाली। हेयर यू गो। चेन जिलू ने धातु की बोतल जियांग ये को देते हुए कहा, यह आपको तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करेगी। तारा आकाश शोधन के दौरान इसका उपयोग करें। जियांग ये थोड़ा अचंभित रह गया। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करती है? उसने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था। ये बहुत ही मूल्यवान चीज़ होनी चाहिए। चेन जिलू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इसे यहाँ मत खोलो, वापस जाकर देखना। ये सुनकर जियांग ये को इसके महत्व के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया। शिक्षक जी, क्या मेरे लिए इसे स्वीकार करना वाकई ठीक है? जियांग ये ने धातु की बोतल ले ली। उसे थोड़ी बेबसी महसूस हो रही थी। उसने अभी तक 30,000 रुपये भी वापस नहीं किए थे, और अब वह उसे इतना बड़ा खजाना दे रही थी। वह इस एहसान का कभी भी बदला नहीं चुका सकता था। चेन जिलू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके स्टार स्काई रिफाइनमेंट में तेजी लाने में मदद करूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तब तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अफसोस जताते हुए कहा, असल में मैं तुम्हारी विश्वविद्यालय परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल वापस जाना चाहती थी, लेकिन योजनाएं बदलते हालात के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। जियांग ये का हृदय द्रवित हो गया। वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह एक शिक्षिका के रूप में आन शहर क्यों आएगी। तार्किक रूप से देखा जाए तो जब वह आई थी तब वह व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में केवल प्रथम वर्ष की छात्रा थी। उसे इतनी जल्दी स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। तुमने पहले ऐसा क्यों किया? जियांग ये ने पूछे बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर चेन जिलू के गोरे चेहरे पर पुरानी यादों की झलक दिखाई दी। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, कारण जटिल हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि एक परीक्षण असफल रहा, जिससे मेरी क्षमताओं को नुकसान पहुंचा, और उसके बाद मुझे कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। एनसीटी आने का एक कारण ये भी है कि यह मेरी माँ का गृहनगर है। दूसरा हिस्सा मुख्य रूप से मेरी मानसिकता को समायोजित करना था। चेन जिलू ने भावुक होते हुए धीरे से कहा। जियांग ये काफ़ी हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसे अनुभव होंगे, लेकिन चूंकि उसने अब जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए उसने अपनी सोच को पहले ही बदल लिया होगा। व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में आपके लिए मेरी शुभकामनाएं, जियांग ये ने गंभीरता से कहा। चेन जिलू ने बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखेरी। उसने जियांग ये के हाथ पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कामना करती हूँ कि तुम 25 स्कूलों के गठबंधन में शामिल हो जाओ। बस उसी क्षण आकाश में एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया, जिससे हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। बस एक पल में
वुश टिल्ड, अचानक सिर के ऊपर एक विशाल छाया दिखाई दी। जियांग ये ने सांस रोककर ऊपर देखा। यह एक छोटा सा अंतरिक्ष यान था जो साइंस फिक्शन के माहौल से भरा हुआ था, जिसका आकार वीक जैसा था, रंग काला और गहरा था, और जिसकी सतह अनगिनत हीरे के आकार के नैनो स्केल से ढकी हुई थी जो लयबद्ध रूप से स्पंदित हो रहे थे, मानो सांस ले रहे हों। एक निजी अंतरिक्ष यान। जियांग ये आश्चर्यचकित रह गया। यह अंतरिक्ष यान स्पष्ट रूप से अत्यंत उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहा था, जिसने कुछ ही क्षणों में दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बूम टिल्ड, अंतरिक्ष यान के पिछले हिस्से में एक विशाल द्वार खुला जिससे सफ़ेद गैस बाहर निकली। सूट पहने एक व्यक्ति जो किसी नौकर जैसा दिख रहा था खिड़की के पास खड़ा था। मैं जा रहा हूँ। चेन जिलू ने जियांग ये की ओर देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, जियांग ये, अगर भाग्य ने अनुमति दी तो मिलेंगे। इतना कहकर वह आगे बढ़ी। अगले ही पल वह 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित अंतरिक्ष यान पर पहुंच चुकी थी। याद, काउंटर पर खड़े सूट पहने हुए व्यक्ति ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे लेने मत आना। आना एक बात है, लेकिन इतना दिखावा करना। चेन जिलू ने अंतरिक्ष यान की ओर देखा और थोड़ी नाराजगी जताई। सूट पहने हुए व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, फिर उसने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, मैंने सबसे सादा वाहन चुना है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया। यह अंतरिक्ष यान उसके पिता का था। हालांकि बचपन में हुई उस घटना के बाद से वह उससे जुड़ी किसी भी चीज से घृणा करने लगी थी। विश्वविद्यालय के दिनों से ही उसने अपने परिवार से एक पैसा भी नहीं मांगा था। चलो वापस चलते हैं, चेन जिलू ने शांत भाव से कहा और अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गई। उसके पीछे हैच धीरे धीरे बंद हो गया। उसने जमीन पर पड़ी उस छोटी सी आकृति पर आखिरी बार नजर डाली, ये जानते हुए कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उसके पीछे सूट पहने हुए व्यक्ति ने सावधानी से पूछा, मिस, अभी अभी वह लड़का कौन था? वह मेरा छात्र है, चेन जिलू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सूट पहने हुए व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में दिख रही चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। इससे पहले लड़के को चेन जिलू को अकेले विदाई देते हुए देखकर वह बहुत ज्यादा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन असल में चिंता की कोई बात नहीं थी। एक छोटे से पहाड़ी इलाके की एक गरीब सी बच्ची, उस युवती का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें कौन सी योग्यताएं थीं? आन शहर की तो बात ही छोड़िए, पूरे पश्चिमी पर्वतीय प्रांत में भी ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। ओह, और मैडम, सूट पहने हुए आदमी ने अचानक कहा, आपके पिता को 6 महीने से आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वह जानना चाहते हैं कि आप कैसी हैं और क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। चेन जिलू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ... जमीनी स्तर। जियांग ये ने निजी अंतरिक्ष यान को दूर जाते हुए देखा और गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। यह अंतरिक्ष यान कम से कम कुछ अरब डॉलर का होगा, है ना? टीचर चेन तो बहुत अमीर निकली। दरअसल ये तर्कसंगत है। प्रतिभा के उत्तराधिकार के अनुसार मार्शल आर्ट में निपुण व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा उतनी ही अधिक संभावना है कि उत्कृष्ट संतानें जन्म लेंगी। चेन जिलू की प्रतिभा इतनी प्रबल है कि उनके पीछे का पारिवारिक पृष्ठभूमि निस्संदेह बहुत ही प्रभावशाली है। कुछ अरब, मैं इतना अमीर कब बन पाऊंगा? जियांग ये ने आह भरी। अचानक वह थोड़ा अचंभित रह गया। अचानक उसके सामने एक सिस्टम संदेश प्रदर्शित हो गया। आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है। मार्शल आर्ट्स के पूर्वज ने आपको एक अनमोल उपहार दिया है। शीर्षक अनलॉक हुआ, पूर्वजों को भोजन कराना। पुरस्कार, दूसरे पक्ष से प्राप्त उपहार जिसका मूल्य 200% बढ़ा दिया गया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग ये असमंजस में दिख रही थी। बिल्कुल नहीं, खिलवाड़ मत करो। तार्किक रूप से क्या इस तरह के व्यवहार से अनुकूलता का स्तर या कुछ और नहीं जुड़ना चाहिए? पूर्वजों को भोजन कराना, ये क्या बकवास है? लेकिन इस समय जियांग ये के दिल ने एक बात की पुष्टि भी कर दी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैंने पहले उपहार दिए थे तो ये काम नहीं किया। लगता है कि काम करने के लिए दूसरे पक्ष को मुझे उपहार देना होगा। उसने इनाम की ओर देखा। मूल्य में 200% की वृद्धि। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चेन जिलू द्वारा उसे दी गई चीज़ों की प्रभावशीलता में भी काफ़ी सुधार हुआ है? जियांग ये ने अपने हाथ में मौजूद धातु की बोतल को देखा और उसे तुरंत खोलने के लिए ललचा गया। हालांकि उन्होंने खुद को संयमित रखा। धन का दिखावा मत करो, मेरे लौटने पर इसे देख लेना। अभी के लिए मुझे पंजीकरण के लिए विशेष कक्षा में जाना चाहिए। जियांग ये मुड़ी और स्कूल की ओर चल पड़ी। ... यह एक साधारण कक्षा से स्थानांतरित होकर आया छात्र है। जियांग ये कक्षा 12 की पहली कक्षा में गृह शिक्षक मंच पर खड़े थे। जियांग ये, आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? कक्षा शिक्षिका ने दरवाजे पर खड़े उस सुंदर युवक की ओर देखा। ठीक है। जियांग ये की निगाहें कक्षा में मौजूद अपरिचित चेहरों पर घूमी और उन्होंने कहा, सभी को नमस्कार, मेरा नाम जियांग ये है। जियांग का अर्थ नदी से और ये का अर्थ महत्वाकांक्षा से है। उद्धरण चिन्ह ... मेरी हालिया मासिक परीक्षा में मुझे कक्षा में 89वां स्थान मिला।
उनके परिचय के बाद स्वागत बर्फ जैसी सफ़ेद टांगों वाली एक ठंडी और अभिमानी लड़की ने सबसे पहले ताली बजाई। वह कक्षा 1 की अध्यक्ष और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा थी, झाओ किंगली। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ टिल्ड। कक्षा अध्यक्ष के ताली बजाने की अगुवाई करने पर अन्य छात्रों ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया और कमरा जोरदार तालियों से गूंज उठा। स्वागत समारोह के बाद कक्षा शिक्षिका मुड़ी और चली गई। इसके बाद जियांग ये कक्षा में दाखिल हुई। एक युवक मुस्कुराते हुए पास आया और बोला, जियांग ये, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वांग जियांग है। जियांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, कक्षा में तीसरा स्थान भाई वांग। वाह, तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है। वांग जियांग ने संतुष्टि जताते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, ये तुम्हारा पहली बार इस विशेष कक्षा में आना है और शायद तुम यहाँ के माहौल से परिचित न हो। मैं तुम्हें थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। बोलते बोलते उन्होंने कक्षा का परिचय देना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ही जियांग ये को पता चला कि 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर विशेष कक्षा में हर महीने एक बड़ी परीक्षा आयोजित की जाती है। शीर्ष 50 में स्थान पाने पर 1000 युआन मिलते हैं। शीर्ष 20 में स्थान पाने पर 2000 युआन मिलते हैं। जितना ऊंचा पद होगा उतना ही अधिक बोनस मिलेगा, लेकिन अगर रैंकिंग बहुत कम है तो ये भी जोखिम भरा है। यदि कोई छात्र लगातार 3 या अधिक बार अंतिम 10 छात्रों में शामिल होता है तो उसे विशेष कक्षा से निकाल दिया जाएगा। इसलिए विशेष कक्षा में प्रतिस्पर्धा अत्यंत तीव्र होती है। हमारी कक्षा हर महीने कुछ कार्य पोस्ट करती है। झाओ किंगली ने पास आकर शांत भाव से कहा, कार्य पूरा करने पर अच्छे खासे पुरस्कार भी मिल सकते हैं, संभावित रूप से 50,000 युआन से अधिक। जियांग ये का दिल हिल गया। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों जानते थे कि उसके पास पैसों की बहुत कमी है और उन्होंने जानबूझकर उसके साथ पैसे कमाने के तरीके साझा किए। एक बार जब खेती की तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाती है तो उससे आगे बढ़ने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। चाहे वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट हो या मार्शल आर्ट्स का पोषण, खर्च बहुत ज्यादा होता है। झाओ किंगली ने शांत भाव से कहा, इसलिए कुछ मूल्यवान श्रेणी के कार्य जैसे कि युद्ध संबंधी कार्य आमतौर पर बहुत लोकप्रिय होते हैं और उनसे काफी धन कमाया जा सकता है। आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जियांग ये ने सिर हिलाया। क्या युद्ध संबंधी कार्य बहुत लाभदायक होते हैं? उसने इस बात पर ध्यान दिया। याद दिलाने के लिए आप दोनों का धन्यवाद, जियांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा। झाओ किंगली ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों की सूची से बाहर हो जाएंगे। कक्षा अध्यक्ष होने के नाते मैं ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता। विशेष श्रेणी के छात्रों के लिए कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों से बाहर हो जाना शर्म की बात है। अब जियांग ये की ग्रेड में 89वीं रैंक को मत देखो, लेकिन विशेष कक्षा के कुछ छात्रों को अभी तक स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरना बाकी है। आखिरकार स्टार स्काई रिफाइनमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सिर्फ अपनी इच्छा से चुन ले। प्रत्येक सत्र में केवल 3 अवसर होते हैं और इसके लिए एक बड़ी फीस देनी पड़ती है। विशेष कक्षा के छात्रों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और नामांकन करने से पहले कोई गलती न करें। एक बार जब ये छात्र स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजर जाएंगे तो जियांग ये के साथ उनका अंतर काफी बढ़ जाएगा। तब तक जियांग ये ग्रेड में शीर्ष 100 छात्रों की सूची से तेजी से बाहर हो जाएगा। झाओ किंगली ने जियांग ये को कुछ सहानुभूति भरी नजरों से देखा, मानो उसने पहले ही उसका भविष्य देख लिया हो। अगले महीने स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक अवसर है, अगर आपको भरोसा है तो साइन अप कर लें। समझ गया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद कक्षा अध्यक्ष। जियांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि उनके मन में एक विचार आया, स्टार स्काई रिफाइनमेंट, उन्हें वाकई काफ़ी तैयारी करने की ज़रूरत थी, लेकिन उससे पहले साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए और फिर मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए।